हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कभी आपको इंग्लिश पढ़कर उसे समझने में समस्या हुई है? यदि हाँ, तो ठीक मेरी भी यही समस्या है। तो चलिए इस समस्या को हल करते हैं और इंग्लिश पढ़कर उसे अपनी मातृभाषा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सेनेक। अध्याय 2, कैरेट्स एंड स्टिक, पुरस्कार और दंड, मैनिपुलेशन, वाइस वर्सा, इंस्पिरेशन, जोड़ तोड़, प्रेरणा। There's barely a product or service on the market today the customers can't buy from someone else for about the same price, about the same quality, about the same level of service and about the same फीचर्स। आज शायद ही मार्केट में कोई ऐसा पदार्थ हो जिसे किसी अन्य जगह से उसी सेम प्राइस में, सेम क्वालिटी के साथ, सेम सर्विस के साथ और सेम फीचर्स के साथ ना खरीदा जा सकता है। इफ यू ट्रूली हैव अ फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, यदि आपको प्रथम प्रस्तावक का लाभ भी प्राप्त है, इट इज प्रोबेबली लॉस्ट इन मैटर ऑफ मंथ्स, हो सकता है कि वो महीने भर में ही समाप्त हो जाए। इफ यू ऑफर समथिंग ट्रूली नॉवेल, यदि आप वास्तव में कुछ नए जैसा बेच रहे हैं या दे रहे हैं, someone else will soon come up with something similar and maybe even better, हो सकता है कोई आपके जैसा ही या आपसे बेहतर प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ जाए। बट इफ यू आस्क मोस्ट बिजनेस वाई देयर कस्टमर आर देयर कस्टमर, यदि आप बहुत सारे उद्योगपतियों से पूछेंगे कि आपके कस्टमर क्यों हैं, मोस्ट विल टेल यू इट्स, बहुत सारे लोग ये बताएंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस और सर्विस, क्योंकि उनकी क्वालिटी, प्राइस और सर्विस सबसे ज्यादा सुपीरियर है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, मोस्ट कंपनीज हैव नो क्लू व्हाई देयर कस्टमर्स आर देयर कस्टमर्स, बहुत सारी कंपनियों को कोई क्लू ही नहीं होगा कि उनके कस्टमर क्यों है। दिस इज फैसिनेटिंग रियलाइजेशन, ये चित्त आकर्षित करने वाला बोध है। इफ कंपनीज डोंट नो व्हाई देयर कस्टमर आर देयर कस्टमर, यदि कंपनियां नहीं जानती कि उनके कस्टमर क्यों हैं, odds आर गुड दैट दे डोंट नो व्हाई देयर एम्प्लॉयज आर देयर एम्प्लॉयज ईदर, अंतर ये भी सत्य होगा कि उन्हें ये नहीं पता हो कि उनके एम्प्लॉयज क्यों हैं। If most companies don't really know why their customer are their customers, यदि बहुत सारी कंपनियों को वास्तव में नहीं पता हो कि उनके कस्टमर क्यों हैं, या why their employees are their employees, उनके कर्मचारी क्यों हैं, then how do they know how to attract more employees and encourage loyalty among those they already have, तो कैसे वे ये जान पाएंगे कि कैसे और एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जाए और जो पहले से ही विद्यमान है उनमें वफादारी कैसे लाई जाए। The reality is most business today are making decision based on set of incomplete or worse completely flawed assumption about what's driving their businesses। वास्तविकता ये है कि बहुत सारी कंपनियां आज के समय में अधूरी, गलत और त्रुटिपूर्ण धारणाओं के आधार पर अपने बिजनेस को ड्राइव करती हैं। There are only two ways to influence human behavior, केवल 2 तरीके हैं जिससे मानव व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। You can manipulate it or you can inspire it, या तो आप जोड़ तोड़ से या उसे प्रभावित करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। When I mention manipulation, it is not necessarily pejorative, जब मैं जोड़ तोड़ की बात कर रहा हूँ तो ये अपमानजनक या नकारात्मक भाव में नहीं कर रहा हूँ। इट्स वेरी कॉमन, ये बहुत प्रचलित है, एंड फेयरली भी बीइंग टैक्टिक, और बहुत काफी सौम्य रणनीति है। इन फैक्ट मेनी ऑफ अस हैव बीन डूइंग इट सिंस वी वर यंग, यहाँ तक कि हम में से बहुत सारे लोग जब अपने बचपन में थे तब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। I'll be your best friend, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा, इज द हाईली इफेक्टिव नेगोशिएटिंग टैक्टिक, ये सबसे अत्यधिक प्रभावी बातचीत की रणनीति है। Employed by generation of children to obtain something they want from a peer, जो कि पीढ़ियों से बच्चों के द्वारा किसी नियोजित वस्तु को प्राप्त करने के लिए की जाती है अपने सहकर्मी से।
एंड एज एनी चाइल्ड हु हैज एवर हैंडेड ओवर कैंडी, और किसी भी बच्चे की तरह जिसने कभी अपनी टॉफी दे दी हो, होपिंग फॉर अ न्यू बेस्ट फ्रेंड विल टेल यू, इस आशा में एक बहुत अच्छे दोस्त की आशा में यदि उसने टॉफी दे दी हो तो वो बता सकता है इट वर्क्स, कि ये काम करता है। फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन रन रैम्पेट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस से लेकर राजनीति तक जोड़ तोड़ बड़े पैमाने पर बिक्री और विपणन के सभी रूपों में काम करता है। टिपिकली मैनिपुलेशन इंक्लूड ड्रॉपिंग द प्राइस, रनिंग द प्रमोशन, विशिष्ट रूप से जोड़ तोड़ काम करता है, कीमतों को गिराकर, पदोन्नति को चलाकर, यूजिंग फियर, पीयर प्रेशर और एस्पिरेशनल मैसेज, डर, सहकर्मी दबाव और आकांक्षात्मक मैसेज का इस्तेमाल करके, एंड प्रोमाइजिंग इनोवेशन टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नवाचार का वादा करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। बी इट परचेस, एक खरीद, एक वोट या एक सपोर्ट के लिए। व्हेन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव क्लियर सेंस ऑफ व्हाई, जब कंपनी और संगठनों को अपना क्यों क्लियर नहीं होता, देयर कस्टमर्स आर देयर कस्टमर, कि उनके कस्टमर क्यों हैं, दे टेंड टू रिलाई ऑन अ डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मैनिपुलेशन, तो वो असंगत रूप से जोड़ तोड़ का इस्तेमाल करते हैं। टू गेट व्हाट दे नीड, वो प्राप्त करने के लिए जिसकी उन्हें आशा है, एंड फॉर गुड रीजन, और अच्छे कारण के लिए मैनिपुलेशन वर्क्स, मैनिपुलेशन काम। प्राइस, मूल्य, मेनी कंपनीज आर रिलुक्टेंट टू प्ले द प्राइस गेम, बहुत सारी कंपनियां प्राइस गेम खेलने के लिए अनिच्छुक होती है, बट दे डू सो, लेकिन वह ऐसा करती है बिकॉज दे नो इट इज इफेक्टिव, क्योंकि वह जानती है कि ये प्रभावकारी होता है। सो इफेक्टिव, बहुत प्रभावकारी। इनफैक्ट दैट द टेम्पटेशन कैन समटाइम्स बी ओवरवेलमिंग, यहाँ तक कि कभी कभी उनका प्रलोभन उनके अतिरेक का कारण बन जाता है। देयर आर फ्यू प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स, कुछ प्रोफेशनल पेशेवर सेवा फर्में हैं दैट व्हेन फेस्ड विथ एन अपॉर्चुनिटी टू लैंड अ बिग पीस ऑफ बिजनेस, जब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिजनेस के एक टुकड़े को बेचने की, हैवंट जस्ट ड्रॉप देयर प्राइस, तो वो अपने प्राइस को बहुत नीचे रखती हैं, टू मेक द डील हैपन, कि उनका टारगेट पूरा हो जाए। नो मैटर हाउ दे रैशनलाइज इट टू देमसेल्फ आर देयर क्लाइंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खुद के लिए और अपने क्लाइंट के लिए कितने तर्कसंगत है। प्राइस इज हाईली इफेक्टिव मैनिपुलेशन, प्राइस अत्यधिक प्रभावकारी हेरफेर है। ड्रॉप योर प्राइस लो इनफ, अपने प्राइस को कम से कम रखिए, एंड पीपल विल बाय फ्रॉम यू, और लोग आपसे खरीदेंगे। वी सी इट एट, हमने इसे देखा। द एंड ऑफ रिटेल सीजन, रिटेल सीजन के अंत में, व्हेन प्रोडक्ट आर प्राइस टू मूव, जब प्रोडक्ट का मौसम खत्म हो जाता है, ड्रॉप द प्राइस लो इनफ, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो कर दीजिए, एंड द सेल्फ विल वेरी क्विकली क्लियर, तो जल्द ही आपकी अलमारी खाली हो जाएगी। टू मेक रूम फॉर द नेक्स्ट सीजन प्रोडक्ट, अगले सीजन के प्रोडक्ट को रखने के लिए। प्लेइंग द प्राइस गेम, प्राइस गेम खेलना, हाउएवर कैन कम एट ट्रिमेंडस कॉस्ट, हालांकि कभी कभी इसकी जबरदस्त लागत आती है, एंड कैन क्रिएट अ सिग्निफिकेंट डिलेमा फॉर द कंपनी, और कंपनी के लिए महत्वपूर्ण दुविधा पैदा कर देती है। फॉर द सेलर, सेलर के लिए, सेलिंग बेस्ड ऑन प्राइस इज लाइक हीरोइन, प्राइस के आधार पर सेल करना हीरोइन जैसा है। द शॉर्ट टर्म गेन इज फैंटास्टिक, अल्पकाल में लाभ बहुत शानदार लगता है, बट द मोर यू डू इट, लेकिन जितना अधिक आप इसे करेंगे, द हार्डर इट बिकम टू किक द हैबिट, उतना ही कठिन हो जाएगा इसकी लत को छुड़ाना। वंस बायर गेट यूज्ड टू पेइंग अ लोअर देन एवरेज प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक बार जब किसी बायर्स को एवरेज प्राइस से कम देने की आदत हो जाए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, इट इज वेरी हार्ड टू गेट देम टू पे मोर, तो बहुत कठिन होता है उससे और अधिक पे करवाना। एंड द सेलर्स, और सेलर्स के लिए, फेसिंग ओवरवेलमिंग प्रेशर्स टू पुश प्राइस लोअर एंड लोअर इन ऑर्डर टू कम्पीट, और सेलर्स के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने प्राइस को कम से कम रखने का भारी दबाव बना रहता है।
फाइंड देयर मार्जिन कट स्लिमर एंड स्लिमर, और वह अपने मार्जिन कट को स्लिमर और स्लिमर करते जाते हैं। दिस ओनली ड्राइव्स अ नीड टू सेल मोर टू कंपनसेट, ये केवल तभी संभव है जब वो क्षतिपूर्ति के लिए और अधिक सेल करे। एंड द क्विकेस्ट वे टू डू दैट इज प्राइस अगेन, और इसको जल्द से बहुत तेजी से करने के लिए उससे अपने प्राइस को और कम करना पड़ता है। एंड सो द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ प्राइस एडिक्शन सेट इन, इसलिए नीचे की तरफ जाती हुई प्राइस की रेखा सेट हो जाती। इन द ड्रग वर्ल्ड, ड्रग की दुनिया में दीज एडिक्ट्स आर कॉल्ड जंकीज, इन एडिक्शंस को जंकीज कहा जाता है। इन द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस की दुनिया में भी कॉल देम कमोडिटीज, हम इन्हें कमोडिटीज कैसे कहते हैं। इंश्योरेंस, होम कंप्यूटर, मोबाइल फोन सर्विसेज, ये कुछ उदाहरण है कमोडिटीज के। एनी नंबर ऑफ पैकेज गुड्स, कोई भी संख्या हो सकती है इन पैकेज गुड्स की। द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज क्रिएटेड बाय द प्राइस गेम गोज ऑन एंड ऑन, प्राइस गेम के हिसाब से बनाई गई वस्तुओं की सूचियां बढ़ती जाती हैं। इन नियरली एवरी सर्कमस्टांसेस, लगभग हर ही परिस्थितियों में द कंपनीज दैट आर फोर्स्ड टू ट्रीट देयर प्रोडक्ट्स एज कमोडिटीज, कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को ऐसे ट्रीट करना पड़ता है जैसे वो कोई कमोडिटीज है। ब्राउट इट अपॉन देमसेल्फ, जो वो खुद ही लाते हैं। आई कैन नॉट डिबेट दैट ड्रॉपिंग द प्राइस इज नॉट परफेक्टली लेजिटिमेट, मैं इस बात पर वाद विवाद नहीं कर सकता कि वस्तु प्राइस को कम करना पूरी तरीके से वैध है। वे फॉर ड्राइविंग बिजनेस, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। द चैलेंज इज स्टेइंग प्रॉफिटेबल, चैलेंज ये है कि हम हर अवस्था में प्रॉफिट बनाए रखें। वॉलमार्ट सीम्स टू बी एन एक्सेप्शन टू द रूल, वॉलमार्ट इस नियम का एक अपवाद लगता है। They have built a phenomenally successful business playing the price game, उन्होंने प्राइस गेम खेलकर एक असाधारण रूप से बहुत सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। बट इट ऑल्सो केम एट हाई कॉस्ट, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा लागत पर आया। स्केल हेल्प वॉलमार्ट अवॉइड द इनहेरिटेंट वीकनेस ऑफ प्राइस स्ट्रैटेजी, वॉलमार्ट के व्यापार विस्तार में अपनाई गई कीमतों की रणनीति से उनकी अंदरूनी आर्थिक कमजोरी से उभरने में उनको सहायता मिली। बट द कंपनीज ऑब्सेशन विद द प्राइस अबव, लेकिन प्राइस को कम करने के उनके जुनून ने ऑल इल्स हैज लेफ्ट अ स्कैंडल राइडन, बहुत सारे घोटाले भी किए। एंड हर्ट इट्स रेपुटेशन, और इनकी रेपुटेशन, इसकी साख पर भी प्रभाव पड़ा। एंड एवरी वन ऑफ द कंपनीज स्कैंडल, और कंपनी के प्रत्येक घोटाले वॉज बॉर्न फ्रॉम इट्स अटेम्प्ट्स टू कीप कॉस्ट डाउन, प्रत्येक घोटाले से उनको अपनी कीमतें और कम करनी पड़ी। सो इट कुड अफोर्ड टू ऑफर सच अ लो प्राइस, इसीलिए वे इतनी लो प्राइस पर देने के काबिल हो पाए। प्राइस ऑलवेज कॉस्ट समथिंग, प्राइस हमेशा कुछ न कुछ लागत लेती है। द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे, कि आप कितना देने को तैयार है। फॉर द मनी यू मेक, जो पैसा आप बनाते हैं उसके लिए आप कितना देने को तैयार है। प्रमोशन, प्रचार प्रसार। जनरल मोटर्स हैड अ बोल्ड गोल, जनरल मोटर का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, टू लीड द अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन मार्केट शेयर, अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी को मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो। In the 1950s, there were 4 choice of car manufacturer in the United States. 1950 में यूनाइटेड स्टेट में 4 कार उत्पादन की चॉइस उपलब्ध थी, GM, फोर्ड, क्रिसलर्स एंड AMC। बिफोर फॉरेन ऑटोमेकर्स इंटर्ड इन द फील्ड, जब तक कि फॉरेन की ऑटोमेकर कंपनियां फील्ड में नहीं आई थी, GM डोमिनेटेड, GM का प्रभुत्व था। न्यू कंपटीशन एज वन वुड एक्सपेक्ट मेड दैट गोल हार्डर टू मेंटेन, नए कंपटीशन ने, जैसा कोई भी आशा कर सकता है कि उस गोल को बनाए रखना कठिन हो गया होगा। I don't need to provide any data to explain how much has changed in the auto industry in 50 years. मुझे कोई डेटा देने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बदलाव हुआ पिछले 50 सालों में ऑटो इंडस्ट्री में। बट जनरल मोटर्स हेल्ड फास्ट थ्रू मोस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी,
लेकिन जनरल मोटर ने पिछली शताब्दी में अपने आप को बचाए रखने के लिए बहुत तेजी से काम किया एंड मेंटेन इट्स प्राइस डोमिनेंस, और अपनी बेशकीमती प्रभुत्व को बचाए रखा। सिंस 1990s 1990 के बाद However, Toyota's share of US market has more than double. हालांकि टोयोटा का शेयर यूएस के मार्केट में डबल हो गया। By 2007, Toyota's share had climbed to 16.3% from only 7.8%. 2007 में टोयोटा का शेयर 7.8% से बढ़कर 16.3% हो गया। During the same period, उसी काल में GM saw its US मार्केट शेयर ड्रॉप ड्रामेटिकली। जीएम ने देखा कि उसके मार्केट शेयर नाटकीय रूप से घटा फ्रॉम 35% इन 1990s, जो कि 1990 में 35% था, टू 23.8% इन 2007, जो कि 2007 में केवल 23% रह गया। एंड इन अर्ली 2008 और 2008 की शुरुआत में ही द अनथिंकेबल हैपेंड, एक असंभव घटना घटी। यूएस कंज्यूमर्स बॉट मोर फॉरेन मेड ऑटोमोबाइल्स। यूएस के कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा फॉरेन की गाड़ियां खरीदने लगे देन वंस मेड इन अमेरिका, अमेरिका में बनी गाड़ियों की तुलना में। सिंस द 1990s तक फेस विद द ऑनस्लॉट competition from Japan, GM and other US automakers have scrambled to offer incentive aimed to helping them hold on to their dwindling share. 1990 से जापान, जीएम और अन्य अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के हमले का सामना करना पड़ा और वे अपने घटते हुए शेयर को पकड़ने की मदद के लिए उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा। हेविली प्रमोटेड विद एडवर्टाइजिंग, उन्हें बहुत भारी मात्रा में एडवर्टाइजिंग करना पड़ा। जीएम फॉर वन has offered cashback incentive of between 500 and billion 7,000 to customers who bought their cars and trucks। और जीएम ने अपने खरीदारों के लिए जो उनके कार और ट्रक को खरीदते हैं कैशबैक का प्लान दिया, जो $500 से लेकर $7,000 तक था। फॉर अ लॉन्ग टाइम द प्रमोशन वर्कड ब्रिलियंटली, लंबे समय तक इस प्रमोशन ने बहुत ब्रिलियंटली काम किया। जीएम सेल्स वेयर ऑन द राइज अगेन, जीएम का सेल्स एक बार पुनः बढ़ा। बट इन द लॉन्ग टर्म द इंसेंटिव ओनली हेल्प टू ड्रामेटिकली इरोड जीएम्स प्रॉफिट मार्जिन्स एंड पुट देम इन अ डीप होल, लेकिन लंबे समय में इन प्रोत्साहनों ने जीएम के लाभ मार्जिन को नाटकीय रूप से बढ़ाया और उसे एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। इन 2007 जीएम लॉस $1,729 पर व्हीकल। 2007 में जीएम ने $729 पर व्हीकल लॉस किया, इन लार्ज पार्ट ड्यू टू इंसेंटिव, केवल प्रोत्साहन के कारण। रियलाइजिंग दैट द मॉडल वॉज अनसस्टेनेबल, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि ये मॉडल अनिश्चित है, जीएम अनाउंस इट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द कैशबैक इंसेंटिव इट ऑफर्ड। जीएम ने घोषणा की कि जो उसने प्रोत्साहन की घोषणा की है कैशबैक की, उसे वो वापस ले लेगा। एंड विद दैट रिडक्शन, और उस रिडक्शन से सेल्स प्लम्पेड, सेल्स गिर गया। नो कैश नो कस्टमर, सेल्स कैश नहीं कस्टमर नहीं। द ऑटो इंडस्ट्री हैड इफेक्टिवली क्रिएटेड कैशबैक जंकीज आउट ऑफ कस्टमर। ऑटो इंडस्ट्री ने बहुत प्रभावी ढंग से अपने कस्टमर के बीच में कैशबैक नशेड़ियों को जन्म दिया। बिल्डिंग एन एक्सपेक्टेशन दैट देयर इज नो सच थिंग एज फुल प्राइस, और उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन हो गई कि पूर्ण कीमत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वेदर इट इज 2 for 1, यदि एक किक पर 2, आर फ्री टॉय इनसाइड, या फ्री खिलौना अंदर। प्रमोशंस आर सच अ कॉमन मैनिपुलेशन, ये विज्ञापन ऐसे सामान्य हथकंडे हैं दैट वी ऑफ्टन फॉरगेट दैट वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड, जिससे हम प्रायः भूल जाते हैं कि हमारे साथ जोड़तोड़ की जा रही है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। नेक्स्ट टाइम यू आर इन द मार्केट ऑफ द डिजिटल कैमरा, अगली दफा जब कभी भी आप डिजिटल कैमरे के
मार्केट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पे अटेंशन टू हाउ यू मेक योर डिसीजन। आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने फैसले कैसे लेते हैं। यू विल इजिली फाइंड 2 or 3 कैमराज विद द स्पेसिफिकेशन यू नीड। आप आसानी से 2 या 3 कैमरे ऐसी विशेषताओं के साथ पालेंगे जिसे आप चाहते हैं। साइज, नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स, कंपेरेबल प्राइस, गुड ब्रांड नेम। उसकी साइज, मेगापिक्सल की संख्या, उसके तुलनात्मक पैसे, उसके अच्छे ब्रांड। बट परहैप्स वन हैज अ प्रमोशन, लेकिन संभवतः किसी एक पर कोई विज्ञापन होगा। अ फ्री कैरिंग केस और फ्री मेमोरी कार्ड, उसके साथ फ्री कैरिंग केस या एक फ्री में मेमोरी। गिवन द रिलेटिव पैरिटी ऑफ द फीचर्स एंड बेनिफिट्स, विशेषताओं और लाभों के समानता के सापेक्ष। दैट लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा इज समटाइम ऑल इट टेक्स टू द टिप ऑफ स्केल, ये थोड़ी सी बढ़ी हुई चीजें निर्णायक स्थिति पैदा करती हैं। इन द बिजनेस टू बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस की दुनिया में प्रमोशन आर कॉल्ड वैल्यू एडेड, प्रमोशन को वैल्यू एडेड कहा जाता है। बट द प्रिंसिपल आर द सेम, लेकिन सिद्धांत वही है। गिव समथिंग अवे फॉर फ्री टू रिड्यूस द रिस्क सो दैट समवन विल बाय टू यू, कुछ एक्स्ट्रा दीजिए फ्री में जिससे आप रिस्क से बाहर हो जाए। समवन विल डू बिजनेस विद यू, कोई आपसे बिजनेस करे। एंड लाइक प्राइस प्रमोशन वर्क, और जैसे प्राइस प्रमोशन वर्क करता है और ऐसे ही ये भी वर्क करता है। The manipulation nature of promotion is so well established in retail. खुदरा व्यापार में जोड़ तोड़ के विज्ञापन की प्रकृति काफी अच्छे से स्थापित है। That the industry even named one of the principles, जिससे इस उद्योग ने इस सिद्धांत को एक नाम ही दे दिया। दे कॉल इट ब्रिकेज, ये इन्हें ब्रिकेज कहते हैं। ब्रिकेज मेजर्स द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रमोशन एंड एंड अप पेइंग फुल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इंस्टीड। ब्रिकेज ऐसे कस्टमरों के नंबर को परसेंटेज को मापता है जो लाभ को लेने से वंचित रह गए और उन्होंने पूरी प्राइस प्रोडक्ट की दी। This typically happens when buyers don't bother to performing the necessary steps to claim their rebates. ऐसा तब होता है जब बायर्स छूट के आवश्यक क्लेम को करने की जहमत नहीं करता है। A process purposely kept complicated or inconvenient to increase the likelihood of mistakes or inaction to keep that breakage number up. ये प्रक्रिया जानबूझकर कठिन या असुविधाजनक रखी जाती है जिससे मिस्टेक्स की लाइक्लीहुड, मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं या ब्रेकेज के नंबर ज्यादा हो जाए। रिबेट टिपिकली रिक्वायर्स द कस्टमर टू सेंड इन अ कॉपी ऑफ रिसिप्ट। रिबेट के लिए कस्टमर को एक रिसिप्ट की कॉपी भेजनी होती। कट आउट अ बार कोड फ्रॉम पैकेजिंग, पैकेज से उसका बार कोड काट कर उसके चिपका कर। एंड पेनिस्टिकली फिल आउट अ रिबेट फॉर्म, और पूर्ण रूप से रिबेट फॉर्म को भरकर विद डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट एंड हाउ इट वाज परचेज, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल और उसने इसको कैसे परचेज किया वो डिटेल भरकर। सेंडिंग इन द रॉन्ग पार्ट ऑफ द बॉक्स, यदि वो उसे गलत बॉक्स में डाल देता है। आर लिविंग आउट अ डिटेल ऑन एप्लीकेशन, या फिर कोई एप्लीकेशन में डिटेल को छोड़ देता है। कैन डिले द रिबेट फॉर वीक्स मंथ्स आर वॉइड इट ऑल टुगेदर, वो इससे उसका रिबेट हफ्ते, महीने या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। द रिबेट इंडस्ट्री ऑल्सो हैज अ नेम फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु जस्ट डोंट बॉदर टू अप्लाई फॉर द रिबेट। रिबेट इंडस्ट्री के पास ऐसे कस्टमरों की भी एक लिस्ट होती है जो रिबेट के लिए अप्लाई करने की जहमत नहीं करते। आर हु नेवर कैश द रिबेट चेक दे रिसीव, या फिर ऐसे कस्टमर जो कभी भी अपने रिबेट के कैश को रिबेट जो उन्होंने रिसीव किया है उसको कैश नहीं कराते हैं। दैट्स कॉल्ड स्लिपेज, उन्हें स्लिपेज कहते हैं। फॉर बिजनेस के लिए द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ रिबेट एंड अदर मैनिपुलेशन आर क्लियर। लघु अवधि के लाभ, छूट और अन्य जोड़ तोड़ साफ होते हैं। अ रिबेट ल्योर्स कस्टमर टू पे फुल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, छूट
किसी भी कस्टमर को उसकी पूर्ण कीमत देने के लिए स्वीकृति देती है। दैट दे मे हैव कंसिडर्ड, जिससे वो ये सोचते हैं, बाइंग ओनली, केवल ये सोचकर खरीदते हैं क्योंकि प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्शियल रिफंड, इस आशा, क्योंकि वो ये आशा करते हैं कि उनका कुछ हिस्सा रिफंड कर दिया जाएगा। रेगुलेटर्स हैव स्टेप्ड अप देयर स्क्रूटनी ऑफ द रिबेट इंडस्ट्री बट विथ ओनली लिमिटेड सक्सेस। नियामकों ने अपने छोटे उद्योग की जांच को आगे बढ़ाया, लेकिन केवल थोड़े सफलता के साथ। द रिबेट प्रोसेस रिमेन्स कम्बरसम, छूट की प्रक्रिया अभी भी बोझिल बनी हुई, एंड दैट मीन्स फ्री मनी फॉर द सेलर, और इसका मतलब है विक्रेता के लिए मुफ्त में पैसा। मैनिपुलेशन एट इट्स बेस्ट, हेर फेर अपने सबसे अच्छे रूप में, बट एट व्हाट कॉस्ट, लेकिन किस कीमत पर। फियर, डर। इफ समवन वेयर टू होल्ड अप अ बैंक विद अ बनाना इन हिज पॉकेट, यदि कोई व्यक्ति अपने पॉकेट में बनाना रखकर बैंक में लोगों को डराते हुए पकड़ा जाता है, he would be charged with armed robbery, उसे सशस्त्र डकैती के आरोप में पकड़ा जाएगा। Clearly no victim was in any danger of being shot, वास्तविक रूप से कोई भी विक्टिम शॉट नहीं हुआ है। बट इट इज द बिलीव दैट द रॉबर हैज अ रियल गन, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि डाकू के पास वास्तविक गन है। दैट इज कंसिडर्ड बाय द लॉ, जो कि कानून के द्वारा माना जाता है, एंड फॉर गुड रीजन, और अच्छे कारण के लिए। Knowing full well that fear will motivate them to comply with his demands, डर लोगों को प्रेरित करता है उनके डिमांड्स को मानने के लिए। The robber took steps to make his victim afraid, रॉबर अगला स्टेप उठाता है अपने विक्टिम को डराने के लिए। Fear real or perceived, डर कथित या वास्तविक, is arguably the most powerful manipulation of the lot, वास्तव में बहुत शक्तिशाली हेरफेर है। No one ever got fired for hiring IBM, किसी को भी IBM को किराए पर लेने के लिए निकाला नहीं गया। Goes the old ages, ये एक पुरानी कहावत है। Describing a behavior completely born out of fear, जो डर से जन्मे व्यवहार की व्याख्या करता है। An employee in a procurement department, एक कर्मचारी जो कि खरीद विभाग का था। टास्क विद फाइंडिंग द बेस्ट सप्लायर्स फॉर अ कंपनी, उसे काम दिया गया कि वो अपने कंपनी के लिए सबसे अच्छा आपूर्तिकर्ता खोजे। टर्न्स डाउन अ बेटर प्रोडक्ट अ बेटर प्राइस, उसने एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी कीमत में नहीं खरीदा। बिकॉज इट इज फ्रॉम अ स्मॉलर कंपनी आर लेसर नोन ब्रांड, क्योंकि वो एक छोटी कंपनी का था और अननोन ब्रांड था उसका। फियर रियल आर परसीव्ड, डर वास्तविक या कथित हो। दैट हिज जॉब वुड बी ऑन द लाइन, उसने ये सोचा कि उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी। इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, यदि कुछ गलत हो जाता है। वॉज इनफ टू मेक हिम इग्नोर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ हिज जॉब, जिससे उसने अपने जॉब के उद्देश्य को ही भुला दिया। इवन डू समथिंग दैट वॉज नॉट इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट, और यहाँ तक कि वो किया जो कंपनी के सबसे अच्छे इंटरेस्ट में नहीं था। When fear is employed, facts are incidental. जब डर नियोजित होता है तो फैक्ट्स आकस्मिक होते हैं। Deeply seated in our biological drive to survive, हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमारे शारीरिक संरचना में गहराई से निहित है। That emotion cannot be quickly wiped away with facts and figures, कि भावनाएं आसानी से खत्म नहीं की जा सकती फैक्ट्स और फिगर्स से। डर की भावनाएं, दिस इज हाउ टेररिज्म वर्क, इसी प्रकार से टेररिज्म काम करता है। इट इज नॉट द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी दैट वन कुड गेट हर्ट बाय द टेररिस्ट, ये कोई सांख्यिकी संभावना नहीं है कि किसी व्यक्ति को टेररिस्ट से कुछ हर्ट हो सकता है। बट इट इज द फियर दैट इट माइट हैपन दैट क्रिपल्स अ पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा सोचा जाता है, ऐसे लोग डरते हैं कि पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या ही टेररिस्ट से अपंग हो सकती है। अ पावरफुल मैनिपुलेशन, फियर इज ऑफ्टन यूज्ड विथ फॉर लेस नेफरियस मोटिवेशन, एक बहुत शक्तिशाली हेरफेर है। डर
जो कि काफी हद तक नापाक इरादों की प्रेरणा के लिए नहीं किया जाता है। वी यूज फियर टू रेज अवर किड्स, हम अपने बच्चों को डर का प्रयोग करके बड़ा करते हैं। वी यूज फियर टू, हम डर का इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेट पीपल टू ओबे अ कोड ऑफ इथिक्स, लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो कोड ऑफ इथिक्स का प्रयोग करें। फियर इज रेगुलरली यूज्ड इन पब्लिक सर्विसेज एड्स, पब्लिक सर्विस की एड में भी डर का इस्तेमाल किया जाता है। से टू प्रमोट चाइल्ड सेफ्टी और एड्स अवेयरनेस, या उसमें दिखाया जाता है चाइल्ड सेफ्टी और एड्स अवेयरनेस में भी डर का उपयोग होता है। आर द नीड टू वियर सीट बेल्ट, या सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता को भी दिखाया जाता है। एनीवन हु वॉज वॉचिंग टेलीविजन, कोई भी जो टीवी देख रहा है। इन द 1980s गॉट हैवी डोज ऑफ एंटी ड्रग एडवर्टाइजिंग, वो एंटी ड्रग एडवर्टाइजिंग की हैवी डोज को 1980 में कंज्यूम करता है। इंक्लूडिंग वन ऑफ्टन मिमिक्ड पब्लिक सर्विस एड, और इसमें एक पब्लिक सर्विस का मिमिक्ड करता हुआ भी एड है। फ्रॉम अ फेडरल प्रोग्राम टू कॉम्बैट ड्रग अब्यूज अमंग टीनेजर्स, की किस प्रकार से टीनेजर के मध्य ड्रग अब्यूज को खत्म किया जाए। दिस इज योर ब्रेन, यह आपका ब्रेन है। द मैन्स वॉइस सेड एज ए हेल्प अ प्रिस्टाइन वाइट एग, एक सड़े हुए पुराने अंडे को लेकर वो बोलता है। देन ही क्रैक्ड द एग इनटू अ फ्राइंग पैन, फिर वो एक पैन में उस अंडे को तोड़ देता है। और स्पैटरिंग हॉट ऑयल, जिसमें गरम तेल होता है। दिस इज योर ब्रेन ऑन ड्रग, अब ये आपका दिमाग है ड्रग का इस्तेमाल करने के बाद। एनी क्वेश्चन, क्या कोई प्रश्न है? एंड अनदर एड इंटेंडेड टू स्केयर द हेल आउट ऑफ एनी ब्रैश टीनेजर, और दूसरा प्रचार किसी क्रूर किशोर को नर्क की यातना से डराता है। कोकीन डज नॉट मेक यू सेक्सी, कोकीन आपको सेक्सी नहीं बनाती। इट मेक्स यू डेड, ये आपको मृत बनाती है। लाइकवाइज, इसी प्रकार व्हेन पॉलिटिशियंस से दैट देयर अपोनेंट विल रेज टैक्सेस, कभी यदि राजनेता कहते हैं कि मेरा विपक्षी टैक्स को बढ़ाएगा, आर कट ओपनिंग स्पेंडिंग, या फिर खर्च को कम करेगा, ऑन लॉ एनफोर्समेंट, या लॉ में हेरफेर करेगा, आर द इवनिंग न्यूज अलर्ट्स यू, या फिर शाम की न्यूज आपको अलर्ट करती है। दैट योर हेल्थ आर सिक्योरिटी आर एट रिस्क अनलेस यू ट्यून एट 11, जब तक कि आप 11 बजे इसको ट्यून नहीं करेंगे तब तक आपकी सिक्योरिटी और हेल्थ रिस्क पर है। बोथ आर अटेम्प्टिंग टू सीड फियर अमंग वोटर्स एंड व्यूअर्स, दोनों वोटर्स और व्यूअर्स के बीच में फियर के सीड को बो रहे हैं रिस्पेक्टिवली। बिजनेस ऑल्सो यूज फियर टू एजिटेट द इनसिक्योरिटी, बिजनेस भी सुरक्षा के आंदोलन से लोगों को डराती है। वी ऑल हैव इन ऑर्डर टू सेल प्रोडक्ट, हम सभी कुछ न कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं। द आइडिया इज दैट इफ यू डोंट बाय द प्रोडक्ट आर सर्विस, विचार ये है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट या सेवा खरीदे ही ना, समथिंग बैड कुड हैपन टू यू, कुछ बुरा आपके साथ हो जाएगा। एवरी 36 सेकेंड समवन डाइज ऑफ हार्ट अटैक, प्रत्येक 37 सेकंड में कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। स्टेट्स एन एड फॉर अ लोकल कार्डियक स्पेशलिस्ट, एक क्षेत्रीय कार्डियक स्पेशलिस्ट का एड ये बताता है हर 37 सेकंड में। डू यू हैव रेडन, क्या आपके पास रेडन है? योर नाइबर्स डज, आपके नाइबर के पास है। reads the ad on the side of truck for some company selling a home pollution inspection service, कोई कंपनी घर के प्रदूषण की जांच की सेवा दे रही है, ये ट्रक के एड पर लिखा हुआ था। एंड ऑफ कोर्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री वुड लाइक टू सेल यू टर्म लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ तक कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। बिफोर इट इज टू लेट, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए।
इफ एनीवन हैज एवर सोल्ड यू एनीथिंग, यदि कभी किसी ने आपको कुछ बेचा है, विथ अ वार्निंग टू फियर द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम के डर को दिखाते हुए, इफ यू डोंट बाई इट, यदि आप इसे नहीं खरीदते हैं, दे आर यूजिंग अ प्रोवर्बियल गन, तब वो आपके ऊपर एक लौकिक गन रखता है, टू योर हेड, आपके सर के ऊपर, टू हेल्प यू सी द वैल्यू ऑफ चूजिंग देम, ये मदद करने के लिए कि आप उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को देखें, ओवर देयर कंपटीटर्स, अब उसके कंपटीटर की तुलना में, और परहैप्स इट इज जस्ट अ बनाना, संभवतः ये एक बनाना ही है, बट इट वर्क्स, लेकिन ये काम करता। एस्पिरेशंस, इच्छाएं, आकांक्षाएं, क्विटिंग स्मोकिंग इज द इजिएस्ट थिंग आई हैव एवर डन, स्मोकिंग छोड़ना सबसे आसान काम है जो मैंने कभी किया, सेड मार्क ट्वेन कहते, आई हैव डन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने इसे सैकड़ों दफा किया है। इफ फियर मोटिवेट अस, यदि फियर हमें मोटिवेट करता है, टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग हॉरिबल, कि जो खतरनाक है उससे हम दूर चले जाएं। एस्पिरेशनल मैसेज टेम्प्ट अस, तो आकांक्षात्मक संदेश हमें लालच देते हैं, टुवर्ड समथिंग डिजायरेबल, जो हम इच्छा रखते हैं जिस चीज की। मार्केटर्स ऑफ्टन टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एस्पिरेशनल, विपणक हमेशा हमें आकांक्षात्मक होने के महत्व के बारे में बताते हैं। ऑफरिंग समवन समथिंग दे डिजायर टू अचीव एंड द एबिलिटी टू गेट देयर मोर, किसी को कुछ ऑफर करना जो उसकी इच्छा और उसकी योग्यता के अंदर है। इजली विथ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 6 स्टेप टू अ हैप्पियर लाइफ, 6 कदम खुशी जीवन की ओर। वर्क दोज एप्स टू योर ड्रीम ड्रेस साइज, अपने एप्स पर काम करके अपने ड्रीम ड्रेस को पहनिए। इन 6 शॉर्ट वीक यू कैन बी रिच, 6 सप्ताह के छोटे समय में आप अमीर बन सकते हैं। ऑल दीज मैसेजेस मैनिपुलेट, ये सारे मैसेजेस हमें मैनिपुलेट करते हैं। दे टेम्प्ट अस, वे हमें लालच देते हैं। विद द थिंग्स वी वांट, वो चीजें जो हम चाहते हैं उससे। टू हैव आर टू बी द पर्सन्स वी विश वी वर, या फिर वो चीजें वैसे इंसान जैसे हम बनना चाहते हैं उससे हमें लालच देते हैं। दो पॉजिटिव इन नेचर, हालांकि सकारात्मक प्रवृत्ति होने के कारण एस्पिरेशनल मैसेज आर मोस्ट इफेक्टिव विद दोज हु लैक डिसिप्लिन और हैव nagging fear or insecurity that they don't have the ability to achieve their dreams on their own. दो पॉजिटिव इन नेचर, हालांकि सकारात्मक प्रकृति के कारण एस्पिरेशनल मैसेज आर मोस्ट इफेक्टिव, आकांक्षात्मक संदेश बहुत प्रभावी होते हैं। विद दोज हु लैक डिसिप्लिन, उनके लिए जो अनुशासन विहीन है। आर हैव अ नैगिंग फियर आर इनसिक्योरिटी, या उनको निरंतर भय रहता है और असुरक्षा रहती है। दैट दे डोंट हैव द एबिलिटी टू अचीव देयर ड्रीम्स ऑन देयर ओन, कि वो खुद से अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते। विच एट वेरियस टाइम्स फॉर वेरियस रीजन इज एवरीवेयर, जो कि विभिन्न समय में विभिन्न कारणों से सभी के साथ होता है। I always joke that you can get someone to buy gym membership. मैं हमेशा जोक करता हूँ कि आप किसी से भी जिम की मेंबरशिप ले सकते हैं। With an aspirational message, एक आकांक्षात्मक संदेश के साथ। But to get them to go 3 days a week requires a bit of inspirations. लेकिन हफ्ते में 3 दिन जाने के लिए उसे कुछ न कुछ प्रेरणा की जरूरत होगी। Someone who lives a healthy lifestyle, जो कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है एंड इज इन हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू 6 इजी स्टेप टू लूजिंग वेट, और उसकी एक्सरसाइज की आदत है, वो 6 आसान स्टेप्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा जो वेट लूज करने के बारे में दिखाई जाती है। इट इज दोज हु डोंट हैव द लाइफ स्टाइल, ये उनके लिए है जिनकी कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं है। That are most susceptible, जो अति संवेदनशील है। It is not news that a lot of people try diet after diet after diet in an attempt to get the body of their dreams. It is not news, ये कोई खबर नहीं है कि बहुत सारे लोग बहुत बार अपनी डाइट को बदलते हैं, डाइट इस्तेमाल करते हैं अपने मन चाहे शरीर को पाने के लिए।
एंड नो मैटर द रिजाइम दे चूज, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा अनुशासन खुद के लिए चूज करते हैं। ईच कम्स विथ क्वालिफिकेशन दैट रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस्ड डाइट विल हेल्प बूस्ट रिजल्ट। सबके साथ एक योग्यता आती है कि नियमित अभ्यास और नियमित आहार से आप बहुत बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, डिसिप्लिन, अनुशासन ही फिटनेस की कुंजी है। जिम मेंबरशिप टेंड टू राइज अबाउट 12% एवरी जनवरी। प्रत्येक साल की जनवरी में जिम की मेंबरशिप 12% बढ़ जाती है। एज पीपल ट्राई टू फुलफिल देयर न्यू ईयर्स एस्पिरेशन टू लिव अ हेल्दियर लाइफ। जैसा कि लोग अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में आकांक्षा करते हैं कि वो एक स्वस्थ जीवन जिए। Yet only a fraction of those aspiring fitness buffs are still attending the gym. लेकिन उनमें से कुछ अंश ही जो वास्तव में फिटनेस के आकांक्षी दीवाने हैं वो जिम को रेगुलर कर पाते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक, एस्पिरेशनल मैसेज कैन इंस्पायर बिहेवियर। आकांक्षात्मक संदेश हमारे व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। बट फॉर मोस्ट इट वोंट लास्ट, लेकिन बहुतों के लिए ये अंतिम नहीं होता है। एस्पिरेशनल मैसेज आर नॉट ओनली इफेक्टिव इन द कंज्यूमर मार्केट। आकांक्षात्मक संदेश केवल कंज्यूमर मार्केट में प्रभावी नहीं होता, दे ऑल्सो वर्क क्वाइट वेल इन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है बिजनेस के लेन देन में भी। मैनेजर्स ऑफ कंपनीज बिग एंड स्मॉल ऑल वांट टू डू वेल। कंपनीज के मैनेजर, छोटी हो या बड़ी कंपनी हो, सभी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। सो दे मेक डिसीजन, इसलिए वो निर्णय लेते हैं। हायर कंसल्टेंट, वे सलाहकार को रखते हैं। एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम, और उनके द्वारा दी गई पद्धतियों को अपनाते हैं। टू हेल्प देम अचीव दैट डिजायर्ड आउटकम, जो भी उनकी इच्छित परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए। बट ऑल टू ऑफ्टन, लेकिन इनमें से सभी प्रायः, इट इज नॉट द सिस्टम दैट फेल बट द एबिलिटी टू मेंटेन देम। ये वो पद्धति नहीं है जो फेल हो जाए खुद से, लेकिन इसको बनाए रखने की एबिलिटी, योग्यता जो है वो इंसानों में नहीं होती है। आई कैन स्पीक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। आई हैव इम्प्लीमेंटेड अ लॉट ऑफ सिस्टम और प्रैक्टिस ओवर द ईयर्स टू हेल्प मी। मैंने बहुत सारी पद्धतियों को अपनाया था कई सालों तक मेरी खुद की मदद के लिए। अचीव द सक्सेस टू विच आई एस्पायर, वो सफलता पाने के लिए जिसका मैं आकांक्षी था। ओनली टू फाइंड माई सेल्फ बैक टू माई ओल्ड हैबिट 2 वीक्स लेटर, लेकिन मैं हमेशा केवल 2 हफ्ते के बाद ही अपने पुराने हैबिट में खुद को पाता था। आई एस्पायर फॉर अ सिस्टम, मैंने एक पद्धति अपनाई। दैट विल हेल्प मी अवॉइड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम टू मीट ऑल माई एस्पिरेशंस, जो मेरी पद्धति के कार्यान्वयन से बचने में मेरी मदद करे और मेरी सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करे। बट आई प्रोबेबली वुड नॉट बी एबल टू फॉलो इट फॉर वेरी लॉन्ग, लेकिन संभवतः मैं इसे बहुत लंबे समय तक अनुसरण नहीं कर पाता था। दिस शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म डिजायर्स इज अलाइव एंड वेल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। ये लघु अवधि की प्रक्रिया और लंबे समय की इच्छाएं कॉर्पोरेट की दुनिया में भी अस्तित्व में है। अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरा प्रबंध सलाहकार दोस्त, was hired by a $1 billion कंपनी, जिसे $1 billion कंपनी के द्वारा हायर किया गया। टू हेल्प इट फुलफिल इट्स गोल एंड एस्पिरेशन, उनकी लक्ष्यों और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। द प्रॉब्लम वॉज, शी एक्सप्लेन्ड मी, उसने मुझसे बताया कि समस्या ये थी। नो मैटर द इशू, कारण कोई नहीं था। द कंपनी मैनेजर्स वेर ऑल्सो ड्रॉन टू द क्विकर चीपर ऑप्शन, कंपनी का जो मैनेजर था वो हमेशा जल्दी सस्ता ऑप्शंस के तलाश में रहता था। ओवर द बेटर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लंबे उपाय की तुलना में, लंबे और अच्छे उपाय की तुलना में। जस्ट लाइक द हैबिचुअल डाइट, जैसे कि
हैबिचुअल डाइट प्लान चार्ट की तरह। दे नेवर हैव द टाइम और मनी टू डू इट राइट। उनके पास कभी भी समय नहीं होता और पैसा नहीं होता है कि उसको वो सही कर ले। द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, शी सेड ऑफ हर क्लाइंट, उसने अपने क्लाइंट से बताया, बट दे ऑलवेज हैव द टाइम एंड मनी टू डू इट अगेन। लेकिन उनके पास प्रायः पैसा और समय होता है उसको बार बार करने का, लेकिन वो उसको सही से नहीं करते। पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव। 4 आउट ऑफ 5 डेंटिस्ट प्रीफर ट्राइडेंट। 5 में से 4 डेंटिस्ट प्रीफर करते हैं ट्राइडेंट को। टाउट्स द च्युइंगम एडवर्टाइजमेंट, च्युइंगम के एडवर्टाइजमेंट हमें लुभाते हैं इन एन अटेम्प्ट टू गेट यू टू ट्राई देयर प्रोडक्ट, कि हम उनके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करें। अ डबल ब्लाइंड स्टडी कंडक्टेड एट अ टॉप यूनिवर्सिटी कंक्लूडेड, एक शीर्ष यूनिवर्सिटी में संपन्न एक सघन अध्ययन हमें बताता है, पुशेस अ लेट नाइट इंफॉर्मेशियल, जो कि देर रात को विज्ञापन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है। इफ द प्रोडक्ट इज गुड इनफ फॉर अ प्रोफेशनल, यदि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है प्रोफेशनल्स के लिए, इट्स गुड इनफ फॉर यू, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। द एडवर्टाइजिंग एक्स ऑन, विज्ञापन अभी भी जारी है। विथ ओवर अ मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर एंड काउंटिंग, लाखों संतुष्ट उपभोक्ता बताते हैं। टीजेस एंड अदर एड, अन्य प्रचारों में। दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ पीयर प्रेशर, ये सारे प्रकार हैं पीयर प्रेशर के। व्हेन मार्केटर्स रिपोर्ट दैट अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट प्रीफर देयर प्रोडक्ट, जब मार्केटर्स ये बताते हैं कि जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा या किसी एक्सपर्ट का एक ग्रुप उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है ओवर अनदर, दूसरे के प्रोडक्ट की तुलना में, दे आर अटेम्प्टिंग टू स्वे द बायर टू बिलीविंग दैट द वट एवर दे आर सेलिंग इज बेटर। वे कोशिश करते हैं कि बायर से ये निश्चित करवा ले, कि विश्वास दिला दे कि जो भी वो बेच रहे हैं वो बेटर है, अच्छा है। द पीयर प्रेशर वर्क्स, पीयर प्रेशर काम करता है बिकॉज वी बिलीव दैट द मेजोरिटी आर द एक्सपर्ट माइट नो मोर देन वी डू, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो मेजॉरिटी या एक्सपर्ट करते हैं हो सकता है कि वो सही हो। पीयर प्रेशर वर्क्स नॉट बिकॉज द मेजॉरिटी आर द एक्सपर्ट आर ऑलवेज राइट। पीयर प्रेशर इसलिए काम नहीं करता क्योंकि एक्सपर्ट और मेजॉरिटी हमेशा सही होते हैं, बट बिकॉज वी फियर दैट वी मे बी रॉन्ग, लेकिन इसलिए करता है कि हो सकता है कि हम गलत हों। Celebrity endorsement are sometimes used to aid peer pressure to the sales pitch. बिक्री को बढ़ाने के लिए और लोगों पर दबाव बढ़ाने के लिए कभी कभी विज्ञापन में बड़े अभिनेताओं और मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। If he uses it, we were supposed to think it must be good. ताकि हमारे अंदर यह सोच बने कि यदि वो इसे इस्तेमाल करता है तो वो जरूर अच्छा होगा। This makes sense when we hear Tiger Woods endorse Nike golf product or Titleist golf ball. ये तब अर्थपूर्ण हो जाता है जब हम सुनते हैं कि टाइगर वुड्स समर्थन करते हैं नाइक गोल्फ के प्रोडक्ट और टिटलिस्ट गोल्फ बॉल्स की। वुड्स डील विथ नाइक इज एक्चुअली क्रेडिट फॉर पुटिंग द कंपनी ऑन द मैप इन द गोल्फ वर्ल्ड। वास्तव में वुड्स ने नाइक के साथ एक डील किया है जिससे वो कंपनी को गोल्फ की दुनिया के मैप पर ला दे। बट टाइगर हैज ऑल्सो इंडोर्स जनरल मोटर कार्स, लेकिन टाइगर ने जनरल मोटर कार के साथ भी इंडोर्समेंट किया है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, प्रबंध परामर्शदात्री सेवाओं के साथ क्रेडिट कार्ड, फूड एंड टैग हेयर वॉच डिजाइंड, भोज्य पदार्थ और विशेष रूप से डिजाइन की गई वॉच हेयर घड़ियों की स्पेशली फॉर गोल्फर, विशेष रूप से गोल्फर के लिए बनाई गई हैं। द वॉच इंसिडेंटली कैन विटनेस अ 5000 ग्राम शॉक। वास्तव में दुर्घटनावश वो घड़ी 5000 ग्राम के झटके का सामना कर सकती है। मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस्ड बाय द गोल्फ बॉल देन गोल्फर की तुलना में गोल्फ बॉल के झटके को। बट टाइगर इंडोर्स इट, लेकिन अगर टाइगर ने इसका विज्ञापन किया है सो इट मस्ट बी गुड, तो इसलिए वो जरूर अच्छा होगा। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट आर ऑल्सो यूज्ड टू अपील टू आवर एस्पिरेशन एंड आवर डिजायर्स टू बी लाइक देम।
बड़े 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 अभिनेता और मॉडल हमें आकर्षित करते हैं अपने विज्ञापनों में कि हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं उनके जैसी हो जाएं। द मोस्ट एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल वॉज गैटोरेड। बहुत स्पष्ट उदाहरण है गैटोरेड का। आई वॉन्ना बी लाइक माइक। मैं माइक के जैसा बनना चाहता हूँ। कैंपेन विच टेम्पटेड यंगस्टर टू ग्रो अप एंड बी जस्ट लाइक माइकल जॉर्डन। उसने यंगस्टर को ललचाया कि वो माइकल जॉर्डन की तरह बने। इफ दे ड्रिंक गैटोरेड, यदि वो गैटोरेड पीते हैं, with many other example of celebrity endorsement, however it is harder to see the connection। बहुत सारे ऐसे ही उदाहरण हैं अभिनेता मॉडल के विज्ञापन के। however, हालांकि ये बहुत कठिन है कि उन पदार्थों और उन मॉडल के बीच कोई कनेक्शन पाया जाए। सैम वाटरस्टन टू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फेम, for example, sells online trading from TD Ameritrade। सैम वाटरस्टन का लॉ एंड ऑर्डर बहुत प्रसिद्ध है उदाहरण के लिए, जो कि TD Ameritrade से ऑनलाइन ट्रेडिंग बेचते हैं। बट फॉर दिस हिज सेलिब्रिटी, लेकिन उनकी ख्याति के लिए इट इज अनसर्टेन व्हाट एन एक्टर फेम्ड फॉर कन्विक्टिंग होमिसिडियल मैनियक डज फॉर द ब्रांड। ये अनिश्चित है कि एक एक्टर जो समलैंगिक उन्माद को दोषी ठहराता है एक ब्रांड के लिए, आई गेस ही इज ट्रस्टवर्दी। मैं आशा करता हूँ कि वो विश्वास योग्य होगा। Impressionable youth are not the only one subject to peer pressure। केवल युवा ही peer pressure के विषय नहीं है। Most of us have probably had an experience of being pressured by salesman। हम में से बहुत संभवतः अनुभव किए होंगे जब सेल्समैन हमें प्रेशर करता है। Have you ever had a sales rep try to sell you some office solution? क्या कभी आप किसी बिक्री प्रतिनिधि से मिले हैं जो आपको कार्यालय समाधान बेचने की कोशिश कर रहा है? बाय टेलिंग यू दैट 70% ऑफ योर कंपटीटर्स आर यूजिंग देयर सर्विस। ये कहते हुए कि 70% आपके प्रतियोगी उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वाई आंट यू, तो आप क्यों नहीं करते? बट वॉट इफ 70% ऑफ योर कंपटीटर्स आर इडियट। लेकिन तब क्या जब आपके 70% प्रतियोगी इडियट हों? और व्हाट इफ दैट 70% वेयर गिवन सो मच वैल्यू एडेड फॉर ऑफर्ड, और या 70% लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू एड करके दिया जा रहा हो, सच अ लो प्राइस, जैसे कि कम प्राइस, दैट दे कुड नॉट रेजिस्ट द अपॉर्चुनिटी, जिससे वो इस अपॉर्चुनिटी को मना नहीं कर पाए। द प्रैक्टिस इज डिजाइन टू डू वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। ये अभ्यास केवल एक चीज और एक चीज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। टू प्रेशर यू टू बाई, कि वो आप पर दबाव बनाए किसी भी प्रकार से कि आप उसको खरीदे। टू मेक यू फील यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग, आपको ये महसूस दिलाया जाए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। और दैट एवरीवन एल्स नोज, और ये कि सभी ज्यादा जानते, बट यू, लेकिन आपके अलावा सभी ज्यादा जानते। बेटर टू गो विद द मेजोरिटी, इससे अच्छा है कि आप मेजोरिटी के साथ जाएं। राइट, सही है ना? टू कोट माई मदर, मेरी माँ का एक उदाहरण। इफ योर फ्रेंड्स पुट देयर हेड इन द ओवन, यदि तुम्हारे दोस्त अपना सर तंदूर में डालते हैं, वुड यू डू दैट टू, क्या तुम भी डालोगे? सैडली, बहुत दुख से, इफ माइकल जॉर्डन और टाइगर वुड्स वॉज पेड टू डू जस्ट दैट, यदि माइकल जॉर्डन या टाइगर वुड्स को पैसा मिलता है ये करने के लिए, इट माइट एक्चुअली स्टार्टेड अ ट्रेंड, हो सकता है कि ये लोगों का रुझान ट्रेंड बन जाए। नॉवेल्टी, नवीनता, इनोवेशन, नवाचार। In a major innovation in design and engineering, Motorola has created a phone of first। Motorola ने पहली दफा अपनी इंजीनियरिंग और डिजाइन में एक नवाचार को शामिल किया।
रीड अ 2004 प्रेस रिलीज, 2004 के प्रेस को पढ़िए, दैट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर न्यूएस्ट एंट्री टू द अल्ट्रा कम्पिटिटिव मोबाइल फोन मार्केट, जो कि घोषणा करता है अत्यधिक प्रतियोगी मोबाइल फोन के मार्केट में एक नए मैन्युफैक्चरर के आने की। द कम्बिनेशन ऑफ मेटल सच एज एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम, मेटल्स की कम्बिनेशन जैसे कि एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम विथ न्यू एडवांसेस, नई उन्नत, सच एज एन इंटरनल एंटीना एंड केमिकली इचेस कीपैड, जैसे कि आंतरिक एंटीना और नक्काशी की हुई कीपैड, लेट द फॉर्मेशन ऑफ डिवाइस दैट मेजर जस्ट 13.9 mm, जिसने उस डिवाइस को केवल 13.9 mm पतला कर दिया। एंड इट वर्कड, और इसने काम किया। मिलियंस ऑफ पीपल रश टू गेट वन, बहुत लाखों लोग दौड़ पड़े इसकी एक पीस को लेने के लिए। सेलिब्रिटीज फ्लैश्ड देयर रजास ऑन द रेड कारपेट, सेलिब्रिटीज अपने रजास को रेड कारपेट पर चमकाते हुए मिले। इवन अ प्राइम मिनिस्टर और टू वॉज सीन टॉकिंग ऑन वन, एक या दो प्राइम मिनिस्टर को भी इससे बात करते हुए देखा गया था। हैविंग सोल्ड ओवर 50 मिलियन यूनिट, 50 लाख यूनिट्स बेचने के बाद, फ्यू कुड आर्ग्यू दैट रजार वॉज नॉट ह्यूज सक्सेस, कुछ ने बताया कि रजार को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। बाय सरप्राइजिंग current mobile expectation, the Razar represent Motorola's history of delivering revolutionary innovation, said former Motorola's CEO E.D. Zander of his new Wonder product. वर्तमान मोबाइल की आशा से आश्चर्यचकित होते हुए रजार मोटरोला के क्रांतिकारी नवाचार के इतिहास को बताता है। मोटरोला के सीईओ ईडी जैंडर अपने वंडर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। While setting a new bar for future product coming out of the wireless industry, वायरलेस इंडस्ट्री में अपने भविष्य के उत्पाद के बारे में गोल सेट करते हुए बताते हैं। दिस वन प्रोडक्ट वॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल सक्सेस फॉर मोटोरोला, इस इकलौते पदार्थ की मोटरोला के आर्थिक सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। दिस वॉज ट्रूली एन इनोवेशन ऑफ मोन्यूमेंटल प्रोपोर्शन, ये वास्तव में याद करने योग्य नवाचार था। और वॉज इट, क्या ये था? लेस देन 4 years लेटर, लगभग 4 साल बाद, जैंडर वॉज फोर्स्ड आउट, जैंडर को बलपूर्वक मार्केट से हटा दिया गया। द स्टॉक ट्रेडेड एट 50% ऑफ इट्स एवरेज वैल्यू, इसके स्टॉक की 50% औसत मूल्य हो गई। सिंस द लॉन्च ऑफ रजार, जब से रजार लॉन्च हुआ था। एंड मोटोरोलास कंपटीशन हैड इजली सरपास द रजार्स फीचर्स, और मोटोरोला के प्रतियोगियों ने रजार को आसानी से पछाड़ दिया। एंड फंक्शनैलिटीज विथ इक्वली इनोवेटिव न्यू फोन्स, और उसी के समान नए इनोवेशन फोन में लाकर Motorola was once again rendered just another mobile phone manufacturer fighting for its piece of pie. Motorola एक बार पुनः खुद को मोबाइल फोन उत्पादकों की भीड़ में लड़ते हुए पाता है अपना स्थान बनाने के लिए। सो मैनी बिफोर इट, जैसा कि इससे पहले भी बहुत सारे इसी कंपटीशन में लगे हुए थे। द कंपनी कंफ्यूज्ड इनोवेशन विथ नोवेल्टी, कंपनी भ्रमित हो गई थी नवाचार को एक नए उत्पाद के रूप में समझकर। रियल इनोवेशन चेंज द कोर्स ऑफ इंडस्ट्री और इवन सोसाइटी, वास्तविक नवाचार उद्योग और समाज को बिल्कुल बदल देता है। द लाइट बल्ब, द माइक्रोवेव ओवन, द फैक्स मशीन, iTunes, ये सारे कुछ उदाहरण हैं। These are true innovations, ये वास्तविक नवाचार है। That change how we conduct business, जिसने बदल दिया कि हम अपने कार्य व्यापार कैसे करते हैं। Altered how we live our lives, हमारे जीवन को बदल दिया। And in the case of iTunes, और iTunes के मामले में challenge and industry to completely
रीवैल्यूएट इट्स बिजनेस मॉडल, जिसने आईट्यून के मामले में जिसने एक उद्योग को अपने बिजनेस मॉडल को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए चैलेंज किया। एडिंग अ कैमरा टू अ मोबाइल फोन में कैमरा जोड़ देना, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इज नॉट इनोवेशन, ये नवाचार नहीं है। अ ग्रेट फीचर, एक बहुत बड़ी विशेषता हो सकती है, फॉर श्योर, वास्तव में, बट नॉट इंडस्ट्री अल्टरिंग, लेकिन ये उद्योग परिवर्तन नहीं है। विद दिस रिवाइज डिफिनेशन इन माइंड, इस बदले हुए डिफिनेशन परिभाषा को माइंड में रखते हुए, इवन मोटोरोलाज ओन डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट बिकम जस्ट अ लिस्ट ऑफ फ्यू ग्रेट फीचर्स। यहाँ तक कि मोटोरोला का जो वर्णन है अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो केवल कुछ विशेष महान विशेषताओं की एक लिस्ट बनकर रह जाती है। अ मेटल केस, हिडन एंटीना, फ्लैट कीपैड एंड अ थिन फोन, हार्डली रिवोल्यूशनरी इनोवेशन, इसमें से कोई भी मुश्किल से एक नवाचार है। मोटोरोला हैड सक्सेसफुली डिजाइन द लेटेस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट, मोटोरोला ने बहुत सफलता से एक चमकता हुआ पदार्थ बनाया, फॉर पीपल टू गेट एक्साइटेड अबाउट इट, जिससे लोग इसके प्रति एक्साइटेड हो सके। एटलीस्ट अंटिल अ न्यू शाइनी ऑब्जेक्ट केम आउट, तब तक जब तक कि एक नया चमकता हुआ पदार्थ नहीं आता। एंड दैट्स द रीजन दीज फीचर्स आर मोर अ नोवेल्टी देन अ इनोवेशन, और यही कारण है कि ये विशेषताएं एक नवाचार है, न कि एक नया उत्पाद। दे आर एडेड इन एन अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट, इनको जोड़ा गया है कुछ अलग दिखने के लिए, बट नॉट री इन्वेंट, लेकिन ये पुनर्निर्मित नहीं है। इट इज नॉट अ बैड थिंग, ये बुरी बात नहीं है, बट इट कांट बी काउंटेड ऑन एड एनी लॉन्ग टर्म वैल्यू, लेकिन इसको बहुत लंबी अवधि के लिए मूल्य नहीं मिल सकता। नोवेल्टी कैन ड्राइव सेल्स, नवीनता से सेल्स बढ़ सकती है। द रजार प्रूव्ड इट, रजार ने इस बात को प्रूव किया। बट द इम्पैक्ट डज नॉट लास्ट, लेकिन इसका प्रभाव अंतिम नहीं था। इफ अ कंपनी एट टू मेनी नॉवेल्स आइडियाज टू ऑफ्टन, यदि कोई कंपनी प्राय अपने प्रोडक्ट में नए इनोवेशन को लाती है, इट कैन हैव अ सिमिलर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट और कैटेगरी, इसका एक जैसा ही प्रभाव पड़ेगा उसके प्रोडक्ट की कैटेगरी पर एज द प्राइस गेम, बस प्राइस में कुछ हेर फेर होगा। इन एन अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट, अगर हम बदलाव का प्रयास करते हैं विथ मोर फीचर्स, बहुत सारी विशेषताएं लाकर, द प्रोडक्ट स्टार्टेड टू लुक एंड फील मोर लाइक कमोडिटीज, वो पदार्थ बहुत हद तक हमें दिखने लगेगा और महसूस होने लगेगा एक कमोडिटी के रूप में, एंड लाइक प्राइस, और उसके मूल्य की तरह। द नीड टू एड एट अनदर प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट को उसमें जोड़ना पड़ेगा उसके मूल्य को बढ़ाने के लिए। टू द लाइन ऑफ कंपनसेट फॉर द कमोडिटाइजेशन इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, उसकी बिक्री को डाउनवर्ड स्पाइरल न गिरे, इसके लिए हमें नए प्रोडक्ट को, नए इनोवेशन को उसमें जोड़ना होगा। इन द 1970s, 1970 में, देयर वेर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट के केवल 2 प्रकार थे। बट एज कंपटीशन इंक्रीज, लेकिन जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, कोलगेट सेल्स स्टार्टेड टू स्लिप, कोलगेट की बिक्री घटने लगी। सो द कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, तो कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया। दैट इंक्लूडेड अ न्यू फीचर्स, जिसमें नए विशेषताएं सम्मिलित थे। द एडिशन ऑफ फ्लोराइड, उसमें फ्लोराइड को मिलाया गया। परहैप्स, संभवतः देन अनदर, उसके बाद दूसरा वाइटनिंग, टार्टल कंट्रोल, स्पार्कलेस स्ट्राइप्स, ये सारे चीजें सम्मिलित की गई। ईच इनोवेशन सर्टेनली हेल्प बूस्ट सेल्स, प्रत्येक नवाचार ने निश्चित रूप से सेल्स को बूस्ट करने में मदद की। फॉर अ वाइल एटलीस्ट, कुछ क्षण के लिए तो जरूर। एंड सो द साइकिल कंटिन्यूड, और
ये चक्र ऐसे ही चलता गया। गेस हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टूथपेस्ट कोलगेट हैज फॉर द चूजन फ्रॉम टुडे। गेस कीजिए कि आज आपके लिए कितने कोलगेट के कितने प्रकार चूज करने के लिए हैं। 32 32। टुडे देयर आर 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट। आज 32 प्रकार के कोलगेट टूथपेस्ट है, एक्सक्लूडिंग द 4 दे मेक फॉर किड्स, जिसमें सम्मिलित है 4 जो कि बच्चों के लिए बनाए गए हैं। एंड गिवन हाउ ईच कंपनी रिस्पॉन्ड टू द इनोवेशंस, और दिया हुआ है कि कैसे प्रत्येक कंपनी नवाचार पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। ऑफ the other, that means the Colgate competitors also sell a similar number of variants that offer about the same quality. इसका मतलब है कि कोलगेट के प्रतियोगी भी ऐसा ही सेम कई प्रकार के अपने वेरिएंट्स बेच रहे हैं, जिसमें एक ही उसी प्रकार की क्वालिटी है, अबाउट द सेम बेनिफिट्स, लगभग समान उसके लाभ है, एट अबाउट द सेम प्राइस, और लगभग एक ही प्राइस में। देयर आर लिटरली डजन्स एंड डजन्स ऑफ टूथपेस्ट टू चूज फ्रॉम। वास्तविकता में कई दर्जन टूथपेस्ट है मार्केट में चूज करने के लिए। एट देयर इज नो डेटा टू शो दैट अमेरिकन्स आर ब्रशिंग देयर टीथ मोर नाउ। लेकिन फिर भी कोई ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है जिसमें यह साबित हो सके कि अमेरिका के लोग अब ज़्यादा ब्रश करते हैं देन दे वेयर इन दी 1970। तब से 1970 के दशक की तुलना में। थैंक्स टू ऑल दिस इनोवेशन, धन्यवाद इन सभी नवाचार का। इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू नो विच टूथपेस्ट इज़ राइट फॉर यू। इससे लगभग इम्पॉसिबल हो गया है कि कौन सा ये चूज़ करना कि कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए सही है। सो मच सो दैट इवन कोलगेट ऑफर्स अ लिंक टू देयर वेबसाइट कॉल्ड नीड हेल्प डिसाइडिंग। इतना कि कोलगेट खुद अपने लिए एक लिंक देता है कि क्या आपको डिसाइड करने की आवश्यकता है कौन से कोलगेट आपको चूज करना चाहिए। इफ़ कोलगेट नीड टू हेल्प अस पिक वन ऑफ देयर प्रोडक्ट, यदि कोलगेट को आवश्यकता है कि हम उनका एक प्रोडक्ट कैसे पिक करें, बिकॉज देयर आर टू मैनी वेरिएशन, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रकार हो गए हैं। हाउ आर वी सपोज टू डिसाइड, कैसे हम आशा करते हैं कि अपने फैसले ले। When we go to the supermarket, जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं, विदाउट देयर वेबसाइट टू हेल्प अस, बिना उनकी वेबसाइट को देखे हुए जिससे वो हमारी मदद कर सके। Once again, this is an example of the newest set of shiny object designed to encourage a trial or a purpose. एक बार पुनः ये ऐसा उदाहरण एक चमकते हुए और नए ऑब्जेक्ट का उदाहरण है जिससे हम इनकरेज हो सके उस पदार्थ को एक ट्रायल पर परचेस करने के लिए। व्हाट कंपनीज क्लीवरली डिस्गाइज एज इनोवेशन, जिससे कंपनी बहुत चतुरता से छुपा के कहती है कि ये नवाचार है, इज इनफैक्ट नॉवेल्टी, बल्कि ये कुछ नयापन है। एंड इट इज़ नॉट ओनली पैकेज गुड्स, और ये केवल डब्बा बंद वस्तुओं के साथ नहीं है। दैट रिलाई ऑन नॉवेल्टी टू ल्योर कस्टमर, जिससे वे अपने कस्टमर को नएपन से ललचा सके। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन अदर इंडस्ट्रीज टू, ये बहुत आम प्रैक्टिस है अन्य उद्योगों में भी। इट वर्क्स, ये काम करती है, बट रेयरली इफ एवर डज द स्ट्रेटजी सीमेंट एनी लॉयल रिलेशनशिप, लेकिन बहुत मुश्किल से ही इस प्रक्रिया से कोई वफादार रिश्ता जुड़ पाता है। एप्पल्स आईफोन हैज सिंस रिप्लेस द मोटोरोला रज़ार एज द पॉपुलर मस्ट हैव न्यू मोबाइल फोन। एप्पल के आईफोन ने मोटोरोला रज़ार को रिप्लेस कर दिया, जो कि बहुत पॉपुलर मोबाइल फोन था। रिमूविंग ऑल द बटन्स एंड पुटिंग अ टच स्क्रीन इज नॉट व्हाट मेक्स द आईफोन इनोवेटिव। सारे कीपैड को हटाकर टच स्क्रीन लगाना ये आईफोन का कोई इनोवेटिव मूवमेंट नहीं है।
However, these are brilliant new features. हालांकि ये एक बहुत बुद्धिमानीपूर्ण नई विशेषता है. But others can copy those things. लेकिन अन्य लोग इसकी कॉपी कर सकते हैं. And it would not redefine the category. और ये इस कैटेगरी को पुनः परिभाषित नहीं करती है. There is something else. कुछ और भी है. That Apple did. That is vastly more significant. जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. एप्पल इज नॉट ओनली लीडिंग हाउ मोबाइल फोन आर डिजाइंड. एप्पल केवल इसी में बढ़त नहीं बनाए हुए है कि किस तरह से मोबाइल फोन की डिजाइन हो, बट इट टिपिकली एप्पल्स फैशन. लेकिन ये एप्पल के फैशन में ऑल्सो हाउ द इंडस्ट्री फंक्शन. ये भी जुड़ता है कि उसकी इंडस्ट्री, उसका उद्योग किस प्रकार से काम करे. इन द मोबाइल फोन इंडस्ट्री, मोबाइल फोन उद्योग में इट इज द सर्विस प्रोवाइडर. ये एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, नॉट द फोन मैन्युफैक्चरर, ना कि फोन बनाने वाला. दैट डिटरमाइंस ऑल द फीचर्स, जो कि प्रत्येक फीचर्स को डिटरमाइन करता है. एंड बेनिफिट्स द फोन कैन ऑफर, और वो लाभ जो फोन ऑफर कर सकता है कस्टमर को. टी मोबाइल वर्जन्स, आई वायरलेस, स्प्रिट, AT&T all dictate to Motorola, Nokia, Ericsson, LG and other what the phones will do. ये सारी कंपनियां ये बताती हैं कि फोन क्या कर सकता है. Then Apple showed up, तभी एप्पल दिखाता है. They announced that they would, वो घोषणा करता है कि tell the service provider से what the phone would do, फोन क्या कर सकता है, नॉट द अदर वे राउंड, और कुछ नहीं. AT&T वॉज द ओनली वन दैट एग्रीड. AT&T केवल इकलौता था जो इससे सहमत हुआ. thus अर्निंग द कंपनी इन द एक्सक्लूसिव डील टू ऑफर द न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे जो एकमात्र नई तकनीक थी इसको डील करने की. दैट्स द काइंड ऑफ शिफ्ट, ये एक प्रकार का शिफ्ट था. दैट विल इम्पैक्ट द इंडस्ट्री फॉर मेनी ईयर्स, जिसने उस उद्योग को कई सालों तक प्रभावित किया. एंड विल एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड अ फ्यू ईयर्स, और उसको कुछ सालों तक आगे भी बढ़ाया. ऑफ स्टॉक बूस्ट फॉर देयर शाइनी न्यू प्रोडक्ट, जिससे उसकी शाइनी न्यू प्रोडक्ट बूस्ट हो. नॉवेल द प्राइस यू पे फॉर द मनी यू मेक, अपने कमाए गए धन की कीमत अदा करें. आई कैन नॉट डिस्प्यूट दैट मैनिपुलेशन वर्क, मैं इसमें शंका नहीं कर सकता कि जोड़ तोड़ काम नहीं करता. एवरी वन ऑफ देम कैन इंडीड हेल्प इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एवरी वन ऑफ देम कैन हेल्प अ कंपनी बिकम क्वाइट सक्सेसफुल. इनमें से प्रत्येक मानव व्यवहार को परिवर्तित करने और कंपनी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में मदद करते हैं. बट देयर आर ट्रेड ऑफ, लेकिन ये व्यापार के हथकंडे हैं. नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम ब्रीड लॉयल्टी, इनमें से कोई भी वफादारी का दावा नहीं कर सकता. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ दे कॉस्ट मोर एंड मोर, उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है. द गेन आर ओनली शॉर्ट टर्म, लाभ केवल अल्पकालिक होता है. एंड दे इंक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस फॉर द बोथ द बायर एंड द सेलर, और ये विक्रेता और क्रेता के ऊपर तनाव बढ़ाता जाता है. इफ यू हैव एक्सेप्शनली डीप पॉकेट, यदि आपके पास बहुत सारा धन है, और आर लुकिंग टू अचीव ओनली अ शॉर्ट टर्म गेन, या केवल अल्पकालिक लाभ को चाह रहे हैं, विथ नो कंसिडरेशन फॉर द लॉन्ग टर्म, बिना सोच विचार के दीर्घावधि के, देन दीज स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स आर परफेक्ट, देन तब ये युक्तियां और रणनीतियां आपके लिए परफेक्ट हैं. बियॉन्ड द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस की दुनिया के परे, मैनिपुलेशन आर द नॉर्म इन पॉलिटिक्स टुडे एज वेल. जोड़ तोड़ राजनीति में भी आज आदर्श हो गया है. जस्ट एज मैनिपुलेशन कैन ड्राइव अ सेल, जैसे कि जोड़ तोड़ एक बिक्री को बढ़ा सकता है बट नॉट क्रिएट लॉयल्टी, लेकिन वफादारी नहीं बनाता. सो टू कैन दे हेल्प अ कैंडिडेट गेट इलेक्टेड, इसी तरीके से ये भी प्रत्याशी को जिता देता है.
बट दे डोंट क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर लीडरशिप, लेकिन ये नेतृत्व के आधार को नहीं बनाता। लीडरशिप रिक्वायर्स पीपल टू स्टिक विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। नेतृत्व में जरूरी है कि लोग आपके भले बुरे में आपके साथ रहें। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू रैली पीपल नॉट फॉर अ सिंगल इवेंट। नेतृत्व किसी एक इवेंट के लिए लोगों को एकत्र करना मात्र नहीं है, बट फॉर इयर्स, बल्कि वो आपके साथ सालों साल लगे रहें। इन बिजनेस के लिए लीडरशिप मीन्स दैट कस्टमर विल कंटिन्यू टू सपोर्ट योर कंपनी इवन व्हेन यू स्लिप अप। नेतृत्व बिजनेस के लिए नेतृत्व का अर्थ है ऐसे ग्राहक जो आपकी कंपनी का किसी भी स्थिति में सहयोग और समर्थन करते हैं। इफ मैनिपुलेशन इज द ओनली स्ट्रेटजी, यदि जोड़ तोड़ एकमात्र रणनीति हो, व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट टाइम अ परचेज डिसीजन इज रिक्वायर्ड, अगली दफा परचेज डिसीजन लेने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा। व्हाट हैपेंस आफ्टर द इलेक्शन वोन, क्या होगा इलेक्शन जीत लिए जाने के बाद। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन रिपीट बिजनेस एंड लॉयल्टी। वफादारी और रिपीट बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। रिपीट बिजनेस इज व्हेन पीपल डू बिजनेस विथ यू मल्टीपल टाइम। रिपीट बिजनेस में लोग आपके साथ मल्टीपल टाइम बिजनेस करते हैं। लॉयल्टी इज व्हेन पीपल आर विलिंग टू टर्न डाउन अ बेटर प्रोडक्ट और बेटर प्राइस टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विथ यू। वफादारी में लोग एक बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर प्राइस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ कंटिन्यू बिजनेस करते हैं। लॉयल कस्टमर्स ऑफ्टन डोंट इवन बोदर टू रिसर्च द कंपटीशन। वफादार ग्राहक कंपटीशन को रिसर्च करने में परेशानी नहीं उठाते और इंटरटेन अदर ऑप्शन या अन्य ऑप्शन की लेकर इंटरटेन नहीं करते। लॉयल्टी इज नॉट इजली वोन। वफादारी आसानी से नहीं जीती जाती। रिपीट बिजनेस हाउएवर, हालांकि रिपीट बिजनेस जीती जा सकती है। ऑल इट टेक्स इज मोर मैनिपुलेशन। कुछ और जोड़ तोड़ करने से रिपीट बिजनेस जीता जा सकता है। मैनिपुलेटिव टेक्निक हैव बिकम सच अ मेन स्टे इन अमेरिकन बिजनेस टुडे। जोड़ तोड़ के तरीके आज अमेरिका के व्यापार का एक हिस्सा बन गए हैं। दैट इट हैज बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर सम टू किक द हैबिट, जिससे इसे चाह कर भी बाहर नहीं किया जा सकता। लाइक एनी एडिक्शन, किसी भी लत की तरह। द ड्राइव इज नॉट टू गेट सॉबर, इसको बेहतर बनना नहीं है, बट टू फाइंड द नेक्स्ट फिक्स फास्टर एंड मोर फ्रिक्वेंटली, बल्कि जल्दी से जल्दी बारंबार अपना लक्ष्य हासिल करने का ही है। एंड एज गुड एज द शॉर्ट टर्म हाई में फील, और जैसा कि लघु अवधि में गेन अच्छा लगता है, दे हैव अ डिलीटरियस इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के लंबे समय के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। एडिक्टेड टू द शॉर्ट टर्म रिजल्ट, शॉर्ट टर्म परिणाम से आदि होकर। बिजनेस टुडे हैज़ लार्जली बिकम अ सीरीज ऑफ क्विक फिक्सेस। आज बिजनेस क्विक फिक्सेस की एक सीरीज बन गया है। एडेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जोड़ा ही जा रहा है। द शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स हैव बिकम सो सोफिस्टिकेटेड। लघु अवधि की युक्तियाँ आज बहुत जटिल हो गई। दैट एन एंटायर इकोनॉमी हैज़ डेवलप्ड टू सर्विस द मैनिपुलेशन इक्विप्ड विद स्टैटिक्स एंड क्वाजी साइंस, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था आज आंकड़ों से सुसज्जित अर्धविज्ञान की सेवा को विकसित कर रही है। डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज फॉर एग्जाम्पल ऑफर कैलकुलेशन अबाउट विच वर्ड्स विल गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑन ईच पीस ऑफ डायरेक्ट मेल दे सेंड आउट। उदाहरण के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियों में एक ऐसे कैलकुलेशन का उपयोग किया जाता है जिससे मेल में कौन सा वर्ड सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है वो बता दे। दोज दैट ऑफर मेल इन रिबेट, वो लोग जो मेल में छूट को भेजते हैं, ऑफर करते हैं। नो द इंसेंटिव वर्क्स, जानते हैं कि इंसेंटिव काम करता है। एंड दे नो दैट द हायर द रिबेट, और वो ये भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा छूट होगा
द मोर इफेक्टिव इट इज़, उतना ही ये प्रभावकारी होगा। दे ऑल्सो नो द कॉस्ट दैट गोज अलॉन्ग विद दोज रिबेट, और वो इन छूट को देने की लागत को भी जानते हैं। टू मेक देम प्रॉफिटेबल, उसे लाभदायक बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर रिलाई ऑन ब्रेकेज एंड स्लिपेज नंबर्स स्टेइंग अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, किसी निश्चित दहलीज के अंदर उत्पादक भरोसा करते हैं ब्रेकेज और स्लिपेज नंबरों की संख्या पर अपने लाभ के लिए। जस्ट लाइक आवर ट्रस्टी ड्रग एडिक्ट, जैसे कि किसी नशे के आदि व्यक्ति की तरह, हुज बिहेवियर इज रेनफोर्स्ड बाय हाउ गुड द शॉर्ट टर्म हाई फील्स, जिसका व्यवहार किसी लघु अवधि में लाभ को देखकर प्रबलित होता है। द टेम्पटेशन टू मेक द क्वालिफिकेशन ऑफ द रिबेट मोर ऑब्सक्योर आर कम्बरसम, प्रलोभन छूट की क्वालिफिकेशन को बहुत अस्पष्ट और कष्टकर बना देता है। सो एज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वालिफाइड अप्लीकेंट, जिससे कि क्वालिफाइड अप्लीकेंट की संख्या कम हो सके। कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर सम, और छूट अपरिहार्य हो सके। Samsung, the electronics giant, mastered the art of the kind of fine print that makes rebates so profitable for companies. सैमसंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक विशाल स्थान रखती है, वो छूट की इस प्रक्रिया को देने में मास्टर है और अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट बना लेती है। इन द अर्ली 2000 सन में द कंपनी ऑफर्ड रिबेट अप टू 150 बिलियन ऑन वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। कंपनी ने 150 बिलियन की छूट इलेक्ट्रॉनिक के विभिन्न पदार्थों पर दी, स्टिपुलेटिंग इन द फाइन प्रिंट दैट द रिबेट वॉज लिमिटेड टू 1 पर एड्रेस, और उसके प्रिंट पर यह लिखवा दिया कि छूट एक एड्रेस पर एक ही मिलेगा। A required that would have sounded reasonable enough to anyone at the time, जिससे किसी को भी उस समय ये बिल्कुल रीजनेबल लगा। इट इन प्रैक्टिस, लेकिन अभ्यास में, इट इफेक्टिवली डिस्क्वालिफाइड ऑल कस्टमर, इसने बहुत सारे लोगों को अयोग्य साबित कर दिया। हु लिव्ड इन अपार्टमेंट, जो कि अपार्टमेंट में रहते थे, बिल्डिंग, वेयर मोर देन वन रेजिडेंट हैड अप्लाइड फॉर द सेम रिबेट, जहाँ पर एक से ज़्यादा घर वाले ने छूट के लिए अप्लाई किया था। मोर देन 4000 सैमसंग कस्टमर ल्योर्ड बाई द कैशबैक रिसीव्ड नोटिस डिनाइंग देम रिबेट ऑन दोज ग्राउंड्स, लगभग 4000 सैमसंग के कस्टमर को डिनाई कर दिया गया छूट देने के लिए, क्योंकि वो एक ही रेजिडेंस में एक ही पते पर रहते थे। द प्रैक्टिस वॉज ब्राउट टू द अटेंशन ऑफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल, ये न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कान में ये बात गई। एंड इन 2004 सैमसंग वॉज ऑर्डर टू पे 2 लाख बिलियन इन रिबेट क्लेम्स, और 2004 में सैमसंग को 2 लाख बिलियन की छूट देनी पड़ी टू अपार्टमेंट ड्वेलर्स, अपार्टमेंट में रहने वालों को। दिस इज़ एन एक्सट्रीम केस ऑफ कंपनी टू गेट गॉट कॉट, ये एक बहुत उच्च मामला है किसी कंपनी का ऐसे मामले में फंसने का। बट द रिबेट गेम ऑफ कटिंग आउट यूपीसी सिंबल्स, लेकिन आज भी यूपीसी सिंबल कट करके रिबेट गेम चल रहा है। फिलिंग आउट फॉर्म्स एंड डूइंग इट ऑल बिफोर द डेडलाइन इज अलाइव एंड वेल, समय सीमा के अंदर फॉर्म को फिल करना और भेजना। How can a company claim to be customer focused when they are so comfortable measuring the number of customers who will fail to realize any promise of saving? कैसे कोई कंपनी अपने कस्टमर से ये क्लेम कर सकती है कि वो कस्टमर फोकस्ड है, जब वो इस बात में कंफर्टेबल हैं कि कितने लोग उनके छूट को लेने से बच गए हैं और उन्होंने अपनी सेविंग नहीं की। मैनिपुलेशन लीड टू ट्रांजैक्शन नॉट लॉयल्टी,
जोड़ तोड़ से ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, न कि वफादारी। इट्स सिंपल, एक्सप्लेन अ टीवी कमर्शियल। एक टीवी के विज्ञापन में ये बता रहा था कि बहुत आसान है। सिंपली पुट योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी इन द प्रीपेड इंश्योर्ड इन्वेलप। आप अपने पुराने सोने की ज्वेलरी को बीमाकृत प्रीपेड इन्वेलप में रखिए एंड वी विल सेंड यू अ चेक फॉर द वैल्यू ऑफ द गोल्ड इन जस्ट 2 days। और हम आपके सोने के मूल्य के चेक 2 दिन में आपको दे देंगे। mygoldenvelope.com is one of the leaders in this industry। mygoldenvelope.com इस इंडस्ट्री में लीडर थी। सर्विंग एज अ ब्रोकर फॉर गोल्ड टू बी सेंट टू रिफाइनरी, मेल्टेड डाउन एंड री इंट्रोड्यूस इन द कमोडिटी मार्केट, जो कि सोने को रिफाइनरी में ले जाने, पिघलाने और उसे कमोडिटी मार्केट में पुनः री इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ब्रोकर का काम कर रही थी। When डॉगलस फेस्टिन एंड माइकल मोरेन स्टार्टेड द कंपनी, जब डॉगलस फेस्टिन और माइकल मोरे ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, दे वांटेड टू बी द बेस्ट इन बिजनेस। वे इस बिजनेस में अग्रणीय बनना चाहते थे। दे वांटेड टू बी ट्रांसफॉर्म एन इंडस्ट्री विद द रेपुटेशन ऑफ बाय केली पॉन शॉप एंड गिव इट बिट ऑफ टिफनी शीन। और वे इस इंडस्ट्री को बदलना चाहते थे बाय केली पॉन शॉप की प्रतिष्ठा और टिफनी शीन की प्रसिद्धि के साथ। दे इन्वेस्टेड मनी इन मेकिंग द एक्सपीरियंस परफेक्ट। उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए एक्सपीरियंस को परफेक्ट बनाने में। दे वर्क टू मेक द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस आइडल। उन्होंने कस्टमर की सर्विस को आइडल करने के लिए काम किया। They were both successful entrepreneurs and knew the value of building a brand and a strong customer experience। वे दोनों एक सफल उद्यमी थे और जानते थे कि कैसे किसी ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाया जाए और कस्टमर के एक्सपीरियंस को मजबूत किया जाए। They had spent a lot of money trying to get the balance right। उन्होंने बहुत सारा धन खर्चा किया इस बैलेंस को सही करने के लिए। एंड दे मेड श्योर टू एक्सप्लेन देयर डिफरेंस इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग ऑन वेरियस लोकल एंड नेशनल केबल स्टेशन। और उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि वो विभिन्न लोकल चैनलों और राष्ट्रीय केबल चैनलों पर अपनी एडवर्टाइजिंग दिखाएं। बेटर देन द सिमिलर ऑफर्स, सिमिलर ऑफर से कहीं अच्छा। दे हैड सेड, उन्होंने कहा। एंड दे वेयर राइट, और वे सही भी थे। बट द इन्वेस्टमेंट डिड नॉट पे ऑफ एज एक्सपेक्टेड, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें इतना पे नहीं किया जितनी उन्हें आशा थी। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, फेस्टिन एंड मोरेन मेड सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। फेस्टिन और मोरेन एक महत्वपूर्ण खोज की। Almost all of their customers did business with them only once। लगभग प्रायः उनके सारे कस्टमर एक बार ही उनके साथ बिजनेस कर रहे थे। They had a transactional business। उनका ट्रांजेक्शनल बिजनेस था। Yet they were trying to make it so much more than that। और तब भी वो इससे कहीं अधिक बनाना चाहते थे। So they stopped trying to make their service better। इसलिए उन्होंने अपनी सेवा को बेहतर करना बंद कर दिया। बेटर देन सिमिलर ऑफर, सिमिलर ऑफर से अच्छा। एंड इंस्टीड सेटल्ड विथ गुड, और वो एक अच्छे के साथ सेटल्ड हो गए। गिवन दैट मोस्ट पीपल वेयर नॉट गोइंग टू बिकम रिपीट कस्टमर, वे जानते थे कि बहुत सारे कस्टमर रिपीट कस्टमर नहीं होने वाले हैं। देयर वेर नॉट गोइंग टू बी एनी हेड टू हेड कंपैरिजन, ना ही उनका कोई हेड टू हेड कंपैरिजन होने वाला है। मेड टू द अदर सर्विस, किसी अन्य सर्विस को तुलना करके। ऑल दे नीडेड टू डू वॉज ड्राइव अ परचेज डिसीजन। अब वो सिर्फ इतना चाहते थे कि किसी तरीके से लोगों की परचेज डिसीजन बदले। एंड ऑफर अ प्लीजेंट इनफ एक्सपीरियंस, और उन्हें एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस अनुभव हो। दैट पीपल वुड रिकमेंड इट टू अ फ्रेंड, जिससे वे
अपने दोस्तों को इस के लिए रिकमेंड करें। एनी मोर वॉज अननेसेसरी, और इससे ज्यादा अननेसेसरी वो कुछ नहीं बढ़ाना चाहते थे। वंस द ओनर्स ऑफ mygoldenvelope.com रियलाइज, एक बार जब mygoldenvelope.com के ओनर्स को यह अनुभव हो गया, दे डिड नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन द थिंग्स, फिर उन्होंने उन चीजों पर अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया दैट बिल्ड लॉयल्टी, जिससे वफादारी बढ़ती है। इफ ऑल दे वांटेड टू डू वाज ड्राइव ट्रांजेक्शन, उसके बाद उन्होंने बस मल्टीपल ट्रांजेक्शन को कोशिश की। देयर बिजनेस बिकेम वास्टली मोर इफिशियंट, जिससे उनका बिजनेस बहुत दक्ष हो गया एंड मोर प्रॉफिटेबल, और बहुत लाभकारी हुआ। फॉर ट्रांजेक्शन दैट अकर एन एवरेज ऑफ वंस, ट्रांजेक्शन जो कि औसत 1 या 2 बार होता है। कैरेट एंड स्टिक आर द बेस्ट वे टू इलिसिट द डिजायर्ड बिहेवियर, पुरस्कार और दंड इच्छित व्यवहार को नापने के तरीके हैं। When the police offer a reward, they are not looking to nurture a relationship. जब कभी कोई पुलिस ऑफर करती है रिवॉर्ड का, वो किसी रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहती है। विद द विटनेस आर टिपिस्टर, गवाहदार या सूचना देने वाले से। इट इज जस्ट अ सिंगल ट्रांजेक्शन, ये केवल एक बार का ट्रांजेक्शन होता है। When you lost your kitten, जब आप अपनी बिल्ली का बच्चा खो देते एंड ऑफर रिवॉर्ड टू गेट इट बैक, जब आप अपनी बिल्ली का बच्चा खो देते हैं और रिवॉर्ड को ऑफर करते हैं इसे पुनः पाने के लिए। यू डोंट नीड टू हैव अ लास्टिंग रिलेशनशिप विद द पर्सन रिटर्निंग इट, आप जो पर्सन आपको आपकी बिल्ली वापस करता है उससे आप लंबा रिलेशनशिप नहीं चाहते। यू जस्ट वॉन्ट टू योर कैट बैक, आप बस अपनी बिल्ली वापस चाहते हैं। मैनिपुलेशन आर अ परफेक्टली वैलिड स्ट्रेटजी फॉर ड्राइविंग अ ट्रांजेक्शंस, जोड़ तोड़ बहुत परफेक्ट रणनीति है जो कि वैलिड है ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए। और फॉर एनी बिहेवियर दैट इज ओनली रिक्वायर्ड वंस और ऑन रेयर ओकेजन, या किसी ऐसे व्यवहार को करवाने के लिए जो केवल एक बार या यदा कदा ही उसकी जरूरत हो। द रिवॉर्ड इज द पुलिस यूज आर डिजाइन टू इंसेंटिवाइज विटनेस, जो रिवॉर्ड पुलिस लागू करती है वो ऐसा डिजाइन किया जाता है जिससे विटनेस टू कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड टिप्स आर एविडेंस, जिससे विटनेस आगे आए और ऐसी टिप्स या साक्ष्य को दे दैट में लीड टू एन अरेस्ट, जिससे कि अरेस्ट किसी व्यक्ति को किया जा सके। एंड लाइक एनी प्रमोशन, और किसी भी प्रमोशन की तरह द मैनिपुलेशन विल वर्क, जोड़तोड़ काम करेगा। इफ द इंसेंटिव फील्स हाई इनफ, यदि इंसेंटिव बहुत अधिक हो, टू मिटिगेट द रिस्क, काम के रिस्क को कम करने से अधिक इंसेंटिव प्राप्त हो तब। इन एनी सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मोर देन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति या संस्था यदि एक से अधिक बार ट्रांजेक्शन चाहता है, हाउएवर इफ देयर इज अ होप फॉर अ लॉयल लास्टिंग रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन डू नॉट हेल्प, यदि उसे आशा हो वफादारी और लंबे रिलेशनशिप की, तो जोड़ तोड़ काम इसमें मदद नहीं करता। डज अ पॉलिटिशियन वॉन्ट्स योर वोट, क्या कोई पॉलिटिशियन आपका वोट चाहता है उदाहरण के लिए। और डज ही और शी वॉन्ट अ लाइफ टाइम सपोर्ट एंड लॉयल्टी फ्रॉम यू, या फिर वो आपसे लंबे समय तक सपोर्ट और वफादारी चाहता है। जजिंग बाय हाउ इलेक्शंस आर रन दीज डेज, इन दिनों के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इट सीम्स ऑल दे वॉन्ट इज टू विन इलेक्शन, ऐसा लगता है कि सभी बस इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एड्स डिस्क्रेडिटिंग अपोनेंट्स, एड्स में विपक्षी को बदनाम किया जाता है। अ फोकस ऑन सिंगल इश्यूज एंड एन अनकंफर्टेबल रिलायंस ऑन फियर और एस्पिरेशनल डिजायर्स और ऑल इंडिकेटर्स, एकल मुद्दे पर ध्यान, असहज निर्भरता, भय, आकांक्षात्मक इच्छाएं, ये सारे संकेत हैं। दोज टैक्टिक्स विन इलेक्शन, इन युक्तियों से
इलेक्शन जीता जाता है, बट दे डू नॉट सीड लॉयल्टीज अमंग द वोटर्स, लेकिन इससे वोटर्स के बीच वफादारी नहीं पैदा होती। द अमेरिकन कार इंडस्ट्री लर्न द हार्ड वे। अमेरिकन कार इंडस्ट्री ने अपने कठिन दौर में ये सीखा, द हाई कॉस्ट ऑफ रिलाइंग ऑन मैनिपुलेशन टू बिल्ड बिजनेस। बिजनेस को बनाने के लिए जोड़ तोड़ पर निर्भरता की लागत को समझा। When loyalty was what they really needed to nurture, जब उन्हें वफादारी की वास्तव में ज़रूरत थी। While manipulation may be viable strategy, हो सकता है कि व्यवहार योग्य मैनिपुलेशन रणनीति हो। When times are good and money is flush, जब समय अच्छा होता है और पैसा पर्याप्त होता है। A change in market condition made them too expensive, मार्केट में किसी भी तरीके का चेंज इसको बहुत ज़्यादा महंगा बना देता है। When the oil crisis of 2008 hit, जब 2008 की तेल संकट हुआ, the auto industry's promotion and incentives become untenable, ऑटो इंडस्ट्री के विज्ञापन और प्रोत्साहन सब अस्थिर हो गए। The same things happened in the 1970s, 1970 में भी ऐसा ही हुआ था। In this case, इस मामले में how long the manipulation could produce short-term gains was defined by the length of time the economy could sustain the strategy. जोड़ तोड़ लघु अवधि में कितना लाभ दे सकता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इकोनॉमी कितने समय तक स्थिर रहती है। This is a fundamentally weak platform upon which to build business. ये एक बहुत कमज़ोर प्लेटफॉर्म है जिस पर बिजनेस को खड़ा किया जाता है। An assumption of never ending boom, ऐसी मान्यता जिसमें कभी भी उछाल नहीं आता। Though loyal customers are less tempted by other offers and incentive, हालांकि वफादार ग्राहक बहुत कम ललचित होते हैं अन्य प्रस्तावों और प्रोत्साहनों से। इन गुड टाइम्स, अच्छे समय में द फ्री फ्लो ऑफ बिजनेस मेक्स इट हार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर वैल्यू, लेकिन अच्छे समय में इसके मूल्य की पहचान बहुत कठिन हो जाती है। इट्स इन द टफ टाइम दैट लॉयल कस्टमर मैटर मोस्ट, व्यापार के कठिन समय में ही वफादार ग्राहकों का महत्व पता चलता है। मैनिपुलेशन वर्क, जोड़ तोड़ काम करता है, बट दे कॉस्ट मनी, लेकिन इसकी लागत अधिक आती है। लॉट्स ऑफ मनी, बहुत अधिक लागत। व्हेन द मनी इज नॉट एज वायबल टू फंड दोज टैक्टिक्स, जब इन रणनीतियों को पूरा करने के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। नॉट हैविंग अ लॉयल फॉलोइंग रियली हर्ट्स, और वफादार ग्राहक भी नहीं होते तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। आफ्टर सितंबर 11 सितंबर के बाद देयर वेर कस्टमर्स हु सेंट चेक्स टू साउथ वेस्ट एयरलाइंस टू शो देयर सपोर्ट, कुछ कस्टमर ने कुछ चेक्स भेजे साउथ वेस्ट एयरलाइंस को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। वन नोट, एक नोट में, दैट अकम्पनीड अ चेक फॉर 1000 बिलियन रीड, एक जिसमें 1000 बिलियन का एक चेक था और एक नोट था। यू हैव बीन सो गुड टू मी ओवर द ईयर्स, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं कई सालों से। इन दीज हार्ड टाइम्स, इस कठिन दौर में, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू बाई हेल्पिंग यू आउट, आपकी मदद करके मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। द चेक्स दैट साउथ वेस्ट एयरलाइंस रिसीव्ड, वो चेक जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने प्राप्त किया, वेयर सर्टेनली नॉट इनफ टू मेक एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंपनीज बॉटम लाइन, कंपनी के बॉटम लाइन को सुदृढ़ करने के लिए कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ निश्चित रूप से। बट दे वेयर सिम्बॉलिक ऑफ देयर फीलिंग कस्टमर्स हैड फॉर द ब्रांड, लेकिन ये ऐसा सिंबल महसूस हुआ जो कस्टमर को उस ब्रांड के प्रति था। दे हैड अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप, उन्हें पार्टनरशिप का
अनुभव हो रहा था वेब कस्टमर्स को। द लॉयल बिहेवियर ऑफ दोज हु डिड नॉट सेंड मनी, उन वफादार ग्राहकों की वफादारी जिन्होंने पैसा नहीं भेजा था, इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेजर, उसे नापना बहुत मुश्किल था। बट इट्स इम्पैक्ट हैज़ बीन इनवैल्यूएबल, लेकिन इसका प्रभाव अमूल्य पड़ा। ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि में, हेल्पिंग साउथ वेस्ट टू मेंटेन इट्स पोजीशन, जिसने साउथ वेस्ट एयरलाइंस को इसकी पोजीशन बनाए रखने में मदद की एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस इन हिस्ट्री, दुनिया की सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाली एयरलाइंस बनाकर। नोविंग यू हैव अ लॉयल कस्टमर एंड एम्प्लॉय, यह जानकर कि आपके पास वफादार ग्राहक और एम्प्लॉय है, बेस नॉट ओनली रिड्यूसेस कॉस्ट, इससे सिर्फ आपकी लागत नहीं गिरती, इट प्रोवाइड्स मैसिव पीस ऑफ माइंड, इससे बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। लाइक लॉयल फ्रेंड्स, वफादार दोस्त की तरह, यू नो योर कस्टमर एंड एम्प्लॉयज विल बी देयर फॉर यू व्हेन यू नीड देम मोस्ट, आप जानते हैं कि आपके कस्टमर और कर्मचारी आपको साथ उस समय होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इट इज़ द फीलिंग ऑफ वी आर इन दिस टुगेदर, ये ऐसा अनुभव है जिससे ये पता चले कि हम सब साथ हैं। शेयर्ड बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, जो कि कस्टमर और कंपनी के द्वारा, वोटर एंड कैंडिडेट के द्वारा, बॉस एंड एम्प्लॉय के द्वारा साझा होता है। दैट डिफाइंस ग्रेट लीडर, जिससे एक ग्रेट लीडर का डिफाइन होता है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, रिलाइंग ऑन मैनिपुलेशन क्रिएट मैसिव स्ट्रेस फॉर बायर एंड सेलर अलाइक, जोड़ तोड़ के भरोसे बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है बायर और सेलर दोनों पर। फॉर द बायर के लिए इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाता है टू नो विच प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड और कंपनी इज़ बेस्ट, कि कौन सी कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड सबसे अच्छा है। आई जोक अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ टूथपेस्ट वेराइटीज़, मैं टूथपेस्ट वेराइटीज़ के प्रसार के बारे में जोक करता हूँ। एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ चूजिंग द राइट वन, और उसमें से एक सबसे अच्छा चुनने के लिए कठिनाई के बारे में जोक करता हूँ। बट टूथपेस्ट इज़ जस्ट अ मेटाफर, लेकिन टूथपेस्ट केवल एक उपमा है। नियरली एवरी डिसीजन वी आर आस्क्ड टू मेक एवरी सिंगल डे, लगभग प्रत्येक निर्णयों में जो हमें प्रतिदिन करना पड़ता है, इज़ लाइक चूजिंग टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट के जैसा ही है। डिसाइडिंग व्हाट लॉ फर्म टू हायर, ये फैसला करना कि कौन से कानूनी सलाहकार को हायर किया जाए। कॉलेज टू अटेंड, कार टू बाई, कंपनी टू वर्क फॉर, कैंडिडेट टू इलेक्ट, किस कॉलेज में जाया जाए, कौन सी कार खरीदी जाए, किस कंपनी में काम किया जाए, या किस कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाए। देयर आर जस्ट टू मैनी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस उपलब्ध है। ऑल द एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड प्रेशर एम्प्लॉयड टू टेम्प्ट अस, सारे एडवर्टाइज, प्रस्ताव और दबाव हमें लुभाते हैं। वन वे और अनदर, एक या हम दूसरे को परचेस करें। ईच अटेम्प्टिंग टू पुश हार्डर, ये प्रत्येक हमें पुश करते हैं। देन द अदर टू कोट अस फॉर आवर मनी और आवर सपोर्ट, अपना मनी या अपना सपोर्ट देकर हम उन्हें कोट करें। अल्टीमेटली इट्स वन कंसिस्टेंट रिजल्ट स्प्रेड्स, इन सभी चॉइसों में फलस्वरूप हमें एक तनाव रूपी अस्थायी परिणाम प्राप्त होता है। फॉर द कंपनीज टू, कंपनियों को भी, हुज ऑब्लिगेशन इट टू हेल्प अस डिसाइड, जिसका निर्णय हमारी मदद करने का प्रयास होता है। देयर एबिलिटी टू डू सो हैज़ गोटन मोर एंड मोर डिफिकल्ट, उनकी ये योग्यता दिन प्रतिदिन बहुत कठिन होती जाती है। एवरी डे, प्रतिदिन, द कंपटीशन इज डूइंग समथिंग न्यू, कंपटीशन में कुछ नया आ रहा है। समथिंग बेटर, कुछ अच्छा आ रहा है। टू कंस्टेंटली हैव टू कम अप विथ न्यू प्रमोशन,
लगातार नए प्रचार हो रहे हैं। अ न्यू गोरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक, एक नई गोरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक उत्पन्न हो गई है। अ न्यू फीचर्स टू एड, कुछ नई विशेषता जोड़ी जा रही। इज हार्ड वर्क, इन सब में बहुत कठिन परिश्रम लगता है। कंबाइंड विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ईयर्स ऑफ शॉर्ट टर्म, लंबे समय के प्रभाव को छोटे समय के निर्णय से कंबाइन करके। दैट हैव इरोडेड प्रॉफिट मार्जिन, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। दिस रेजेस स्ट्रेस लेवल इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, इससे किसी संस्था के अंदर भी तनाव उत्पन्न होता है। व्हेन मैनिपुलेशन आर द नॉर्म, जब जोड़ तोड़ आदर्श बन जाता है। नो वन विंस, कोई भी विजयी नहीं होता। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट दैट डूइंग बिजनेस टुडे, ये कोई घटना नहीं है जो आज बिजनेस में हो रहा है। एंड बीइंग इन द वर्कफोर्स टुडे, और जिस तरीके से वर्कफोर्स के साथ हो रहा है, इज मोर स्ट्रेसफुल देन इट यूज टू बी, आज बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया है बजाय पिछले समय के। पीटर वाइब्रो इन हिज बुक अमेरिकन मैनिया, पीटर वाइब्रो अपनी किताब अमेरिकन मैनिया में लिखते हैं, व्हेन मोर इज नॉट इनफ, जब अधिक पर्याप्त ना हो, आर्ग्यूज दैट मेनी ऑफ द इल्स दैट वी सफर फ्रॉम टुडे हैव वेरी लिटिल टू डू विद द बैड फूड, हम जो बहुत सारी बीमारियों से झेल रहे हैं वो उनका हमारे गलत खान पान से बहुत कम लेन देन है। वी आर ईटिंग आर द पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, हम खा रहे हैं कुछ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को इन आवर डाइट, अपनी डाइट में। रादर, इसके अतिरिक्त वाइब्रो कहते हैं, इट इज़ द वे दैट कॉर्पोरेट अमेरिका हैज़ डेवलप्ड, जो कॉर्पोरेट अमेरिका ने विकसित किया है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड आवर स्ट्रेस लेवल, जिससे हमारे तनाव के लेवल में बढ़ोतरी हुई है। सो हाई वी आर लिटरली मेकिंग आवर सेल्फ सिक, और इतना अधिक कि वास्तव में हम खुद को बीमार बना रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण अमेरिकन आर सफरिंग अल्सर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी एंड कैंसर एट रिकॉर्ड लेवल। अमरीकी बहुत ज़्यादा अल्सर, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, कैंसर से पीड़ित हैं। अकॉर्डिंग टू वाइब्रो के अनुसार, ऑल दोज प्रोमाइजेस ऑफ मोर आर एक्चुअली ओवरलोडिंग द रिवॉर्ड सर्किट्स ऑफ आवर ब्रेन। उनके अनुसार जो बार बार हम और अधिक की चाह रख रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट में ओवरलोड हो गया है। द शॉर्ट टर्म गेन्स दैट ड्राइव्स बिजनेस, शॉर्ट टर्म गेन जिससे बिजनेस ड्राइव होता है इन अमेरिकन टुडे, अमेरिका में, आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग अवर हेल्थ, ये वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है। जस्ट बिकॉज इट वर्क्स डज नॉट मेक इट राइट, क्योंकि ये काम करता है इसका ये मतलब नहीं कि ये सही है। द डेंजर ऑफ मैनिपुलेशन इज दैट दे वर्क, जोड़ तोड़ का खतरा ये है कि ये काम करता है। एंड बिकॉज मैनिपुलेशन वर्क, और क्योंकि जोड़ तोड़ काम करता है, दे हैव बिकम द नॉर्म प्रैक्टिस बाय द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक आदर्श हो गया है जो कि बहुत बड़ी कंपनियों, बहुत ज़्यादा कंपनियों और संस्थाओं में प्रैक्टिस किया जा रहा है। रिगार्डलेस ऑफ साइज आर इंडस्ट्री, उनके आकार, उनकी इंडस्ट्री की परवाह किए बिना। दैट फैक्ट अलोन क्रिएट्स अ सिस्टमेटिक पीयर प्रेशर, यह तथ्य प्रणालीगत दबाव को पैदा करता है। विथ परफेक्ट आयरनी, विडंबना यह है कि वी द मैनिपुलेटर, हम जोड़ तोड़ करने वाले, हैव बीन मैनिपुलेटेड बाय आवर ओन सिस्टम, अपने ही जोड़ तोड़ का शिकार हो जाते हैं। विथ एवरी प्राइस ड्रॉप, प्रत्येक प्राइस गिरने पर, प्रमोशन प्रचार प्रसार पर, फियर बेस्ड डर पर, आर एस्पिरेशनल मैसेज या फिर आकांक्षात्मक संदेश से, एंड नॉवेल्टी और नएपन से, वी यूज टू अचीव आवर गोल्स, ये सब देखकर हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। वी फाइंड आवर कंपनीज
हम अपनी कंपनी पा लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अपनी संस्था को, एंड आवर सिस्टम गेटिंग वीकर एंड वीकर, और अपने सिस्टम को इस प्रकार कमज़ोर से कमज़ोर करते चले जाते हैं। The economic crisis that began in 2008 is just another, albeit extreme, example of what can happen if flawed assumption is allowed to carry on for too long. 2008 की आर्थिक मंदी एक दूसरा उदाहरण है कि क्या हो सकता है यदि गलत धारणा लेकर बहुत लंबे समय तक बिजनेस को चलाया जाए। The collapse of the housing market and the subsequent collapse of banking industry. पहले हाउसिंग मार्केट का कोलैप्स होना, उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री का कोलैप्स होना, वेयर ड्यू टू डिसीजन मेड इनसाइड द बैंक्स, बैंक के अंदर जो निर्णय लिए गए, ऑन द सीरीज ऑफ मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ के आधार पर, उसी से ये संकट उत्पन्न हुआ। एम्प्लॉयज वेयर मैनिपुलेटेड विद बोनस, कर्मचारियों को बोनस दिया गया जोड़ तोड़ करने के लिए, दैट इनकरेज शॉर्ट साइड डिसीजन मेकिंग, जिससे उनकी डिसीजन लेने की क्षमता शॉर्ट साइटेड हुई। ओपन शेमिंग ऑफ एनीवन हु स्पोक, यदि खुले तौर पर कोई बोलता था तो उसे अपमानित किया जाता था। डिस्करेज रिस्पॉन्सिबल डिसेंट, मतभेद होने पर उसे ही उत्तरदायी और हतोत्साहित किया जाता था। अ फ्री फ्लो ऑफ लोन्स इनकरेज एस्पायरिंग होम बायर्स, जो भी एस्पायरिंग होम बायर्स थे उन्हें फ्री फ्लो लोन दिया गया। टू बाई मोर देन दे कुड अफोर्ड एट ऑल प्राइस लेवल, कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा। देयर वॉज वेरी लिटिल लॉयल्टी, बहुत कम वफादारी थी। इट वॉज ऑल अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शनल डिसीजन, ये सब केवल ट्रांजेक्शनल निर्णय की एक सीरीज बन गई थी। इफेक्टिव, बहुत प्रभावकारी, बट एट अ हाई कॉस्ट, लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी। फ्यू वर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द होल, कुछ सभी के अच्छे के लिए भी काम कर रहे थे। वाई वुड दे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज नो रीजन गिवन टू डू सो, कोई कारण नहीं दिया गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज नो कॉज और बिलीव बियॉन्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कोई कारण या विश्वास नहीं था उनके क्षणिक संतुष्टि का। बैंकर्स वेयर नॉट द फर्स्ट टू बी स्वेप्ट अप बाय देयर ओन, बैंकर्स पहले ऐसे नहीं थे जिनकी सफलता पर झाड़ू फिरा। अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स हैव कंडक्टेड देमसेल्फ द सेम वे फॉर डिकेड्स, अमेरिकी कार निर्माता कंपनियों ने भी कई दशकों से ऐसा ही किया और उनके साथ भी यही हुआ। मैनिपुलेशन आफ्टर मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ और जोड़ तोड़। शॉर्ट टर्म डिसीजन, क्षणिक निर्णय। बिल्ट अपॉन शॉर्ट टर्म डिसीजन, जिससे और क्षणिक निर्णय लिए गए। बकलिंग आर इवन कोलैप्स इज द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन, ढहना या फिर पूरी तरीके से कोलैप्स होना एक लॉजिकल कंक्लूजन बचा। व्हेन मैनिपुलेशन आर द मेन कोर्स ऑफ एक्शन, यदि जोड़ तोड़ ही कार्य का मेन कारण हो जाए। द रियलिटी इज इन टूडेज वर्ल्ड मैनिपुलेशंस आर द नॉर्म, सच्चाई ये है आज कि दुनिया में जोड़ तोड़ ही आदर्श और सब कुछ हो गया है। बट देयर इज एन अल्टरनेटिव, लेकिन इसका भी विकल्प है।